प्रबल सबकी इच्छा होती है। और ऐसे भी 22 तारीख को भगवान राम हमारे जो है वो अयोध्या अयोध्या में अपने घर में आ रहे हैं। तो उसके पहले हम सब लोग भगवान राम की कथा सुनकर अपने मन और हृदय को स्वच्छ करें। हरे कृष्णा, बताइए। तब तक हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। प्रभु जी डेली यही टाइम पर बोल रहे हैं 7। नहीं, जैसा जैसा आप लोग बताए उस हिसाब से। मैं तो 7:30 से मेरी ऑफिस खत्म हो जाती है, यहाँ घर पहुंचते पहुंचते तो मुझे 7 बज जाता है। फिर जल्दी जल्दी स्नान करके संध्या बंदन, आज थोड़ा विलम्ब हो गया। तो ऐसे ही रहता है, 2 4 5 मिनट आगे पीछे रहता है। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु, जी। जी सेवन बोलिए। दंडवत थर्टी प्रणाम। में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 7:30 कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरस माता जी आप? अच्छा, ठीक है। ठीक है। बाकी बाकी लोग? 7:30 नो इश्यूज प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, चलेगा ठीक। प्रभु। चलिए, ठीक है। नो अ, इश्यूज प्रभु जी। हैं? नो इश्यू प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो 4 5 दिन आप लोग लगातार अगर ज्वाइन कर सकेंगे तो अच्छा है। संडे के दिन तो एकादशी भी है। हम लोग एकादशी के दिन में भगवान के बारे में सुनेंगे। और हम अपने सचरित्र रूप में भगवान की कथा को सुनकर अपने चरित्र के ऊपर में चिंतन करेंगे। ठीक है। ओम, तभी हम प्रार्थना कर लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम माता जी। आजकल कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे लगता है। कौन लोग हैं जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, बाद में देखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णभूतले श्रीमते भूतले भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी नामिने नमिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा कृष्ण सिंधु सिंधु दीन दीनबंधु बंधु जगतपते जगन्नाथ गोपेश गोपिका कृष्ण कांत गोपिका राधा कांते कांत राधा कांते नमोस्तुते नमस्ते तप्त कांचन कांचा गौरांगे राधे गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्री भक्त गौर वृंद। भक्तवृंद हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे सुगम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम राधा मदन मोहन राधा गोविंद जी गोपीनाथ की जय। राधा रमन की जय। राधा माधव की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। गौरंगा की जय। गौरनिताई की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सुदर्शन प्रभु की जय। नमो पिता कृष्ण कृष्ण भक्ति राघव स्वामी की नाम पुस्तक। अच्छा, कितने बार। अच्छा, आप सभी लोग तो क्योंकि भारतवर्ष में रहकर और भगवान राम की कथा ना सुनी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी माँ से सीखा। आप लोगों को थोड़ा 2 मिनट, 2 3 मिनट में पूछ के उसके बाद कथा शुरू करते हैं। तो आप सब लोगों ने कहाँ से सुना? आप लोग ये बताइए सब लोग। रामायण टीवी में देखा था महाराज प्रभु जी। अच्छा अच्छा। टीवी में देखा ओके। था। हाँ। प्रभु जी मैंने भी देखा था लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया। पहले के जैसा हाल अभी भी ऐसे ही हाल। अच्छा, वेरी गुड। I had lecture. रामानंद I रामानंद heard सागर। lecture. माता जी। I heard lectures from Chaganti Koteshwara Garu and ओके। Sri Bhasam Appalacharya.
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और लोग, और बताइए। बोलिए। मैं भी प्रभु जी, टीवी प्रभु जी, बचपन तो बहुत सारे अमर चित्र कथा जो कॉमिक्स हुआ हाँ करते थे, हाँ हाँ, तो यस उसमें यस। तो पूरा रामायण वहीं से पूरा वो छोटे छोटे जो स्टोरीज थे, एक चंदा मामा, एक अमर चित्र चंदा कथा, ये मामा, दोनों अमर चित कथा, अमर चित्र पंचतंत्र, कथा, ये पंचतंत्र। दोनों हाँ, पंचतंत्र, फिर ये तो हो गया। फिर बड़े जब हुए तब टीवी में रामायण आया, रामानंद सागर जी का। रामानंद सागर का। और उसके बाद अभी तो चगंटी कोटेश्वर साहब का जो है वो सुनते रहते हैं डेली, तो उस कारण ऐसे करके रामायण पूरा सुनना हुआ। और कभी मैं भी जब टीवी में नॉर्थ देखती जब थी जब और नॉर्थ इंडिया में थे, तब हर समय जो चलता था, रामायण का पाठ चलता था, तो वहां पर भी जाके थोड़ा बैठ के घंटा 1.5 घंटा जो भी भजन वजन कर लिया, जो है ऐसा करते करते, और रामायण का उसमें चले जाते थे। हाँ प्रभु जी, मैंने तो रामानंद सागर का रामायण देखा है उनका। फिर बाद में अभी तेलुगु में भी बहुत पुराने फिल्म्स जो होते हैं ना, वो रामायण का वो देखा है। अभी तो मैं भक्ति विकास महाराज का रामायण पढ़ती हूँ, पढ़ वाल्मीकि रही है। रामायण उन्होंने लिखा है, तो वो पढ़ रही हूँ अभी मैं। हाँ माता जी। तो बड़ी- आपका क्लास सुनती हूँ, रामचरितमानस। उसमें आप जो बताते हैं ना वो लिख लेना। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली मैं इनकी ही प्रेरणा, पद्मिनी माता जी हैं हमारी, पद्मजा माता जी, या इनको अभी इनका इनिशिएटिव पद्मिनी हरिप्रिया देवीदासी माता। सुबह सुबह मुझे आज थोड़ा क्या हुआ कि क्लास में एक तो समय कम मिला, तो उर्मिला माता जी भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रभु जी को थोड़ा समय ज्यादा दिया जाए, तो कम से कम कुछ हमें सुनने को मिला। तो माता जी ने, मैं जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचा, आज ऑफिस ऐसे भी लेट ही हो गया, लेकिन ठीक है, सीनियर सीनियर होने के नाते हम लोग को लेट नहीं पहुंचना चाहिए। वी शुड सेट अप एन एग्जाम्पल। हमें भी समय के साथ, मेरी मेरी आदत है, क्लास भी मैं समय के साथ ही ज्वाइन करता हूँ। और निश्चित रूप से किसी का भी समय, सभी का समय बहुमूल्य है। तो सही बात है, आप सब लोगों ने सुना, मैंने भी सुना। और मुझे रामलीला में शुरू से, बचपन से ऐसा सौभाग्य हुआ कि जिस जगह पे रहते थे, रामलीला जो है दशहरा के समय में बनारस से एक टोली आया करती थी। और मैं जहाँ तक मुझे मेरी जहाँ तक मुझे याद है, मुझे 76-77 से तकरीबन से 5-6 साल की उम्र हो चुकी थी, तब से रामलीला को देखा। और अपने सामने में होते हुए देखा। रामानंद सागर की जब रामलीला हुई, तो हम सब लोग पूरी तरह से पारंगत थे, जितनी भी चीजें। और यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग ये भी बात करते थे कि यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो ये सब कृपा थी हमारी माँ की। माता जी रामचरितमानस रामायण पढ़ती थी। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ, और आप सब लोग का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए, जितनी भी मेरी माताएं और प्रभु जी हैं। और साथ साथ में निवेदन करते हुए कि भगवान राम के चरित्र, राम का चरित्र ही सबसे उत्तम है। कहा जाता है कि कृष्ण की भक्ति अगर प्राप्त करने, किसी ने पूछा, प्रभु जी हम लोग तो कृष्ण भक्त हैं, हम राम भगवान, राम की क्यों कथा सुने? राम की कथा इसलिए सुननी, अगर आपको कृष्ण की भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति सबसे उत्तम भक्ति। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति हमें करनी है, तो हमें राम के बारे में सुनना पड़ेगा, राम के बारे में जानना पड़ेगा, राम के चरित्र के बारे में, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के मर्यादाओं के बारे में जानना पड़ेगा। रामायण कितने कांड के हैं आप सब लोग जानते हैं? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, लंका कांड या युद्ध कांड बोलते हैं, और उत्तर कांड। 7 कांड है। 7 कांड का एक न एक मीनिंग है। उसका हम सब लोग समय थोड़ा 4-5 दिन के अंदर में हम लोग सुनेंगे। आप लोग भी कुछ कुछ चीजें आएगी जो आप सब लोगों ने शायद ना सुना हो, उसको भी आप लोग लिखते रहिएगा। क्योंकि ये एक ऐसा समय हमें मिला जब भगवान का हम सब लोग, सही बात है कि इसका मंचन करना, सुनना और अपने आप में दुर्लभ है। और कथा करना इतना, ऐसा नहीं बोल सकता कि कथा करना इतना आसान है। भगवान की कृपा होगी तो हम सुन सकते हैं, या फिर हम कथा कर सकते हैं। दोनों सुनना
कथा करने वाले से ज्यादा उनको फल प्राप्त होता है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे? कथन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन सुनने वाले को कैसे फल मिलता है? ये कहा गया है, ये श्रवण आदि जो करता है उसको ज्यादा फल मिलता है। इसलिए श्रवण करते समय में आप लोग राम की कथा, राम का जो है हम सब लोगों ने अपने जैसा आप सब लोग से पूछा, दादी नानी माँ पिता गुरु आचार्य लोग हैं, उन्होंने सुनाया। पहली बार जब सुनकर मैंने सुना था पहली बार, तो मैं अपने आनंद की अनुभूति आप लोग के सामने में बता रहा होता। मैं उस दिन पहला दिन जो पहली बार रामायण सुना, तो मैं पूरा दिन बहुत खुश था। तो अब ये जो समय मेरी माँ को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। तो माँ ने मुझसे शाम को, और ज्यादा उम्र भी नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है कि आज तुम इतना ज्यादा मतलब अंदर अंदर से खुश महसूस कर रहे हो, तुमने कुछ, अच्छा उनको डर लगता था कि मैंने कुछ गलत काम किया हो। तो मैं बोला कि आज मैंने भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे में जाना है, ये चार के बारे में जाना है, इसलिए मेरा मन खुश है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो पहली बार उनको भी समझ में आया कि बच्चा को थोड़ा मतलब इन सब चीजों में रुचि है। फिर अगले समय में वो हमको भगाती नहीं थी, कहीं दूर में सुनने देती थी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं वैसे ये वाल्मीकि रामायण जो है फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण फ्यूचर टेंस में है, मतलब भविष्य 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 में। कहने का मतलब है कि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में बहुत सारी रचनाएं पहले ही हो। तो हम सब लोग वाल्मीकि जी के जीवन से पहले हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, ये ग्रंथ सबके लिए उतना ही जरूरत है जितना हम सब लोग अपने जीवन में अपने आराध्य को मानते हैं। हमारे सभी बहुत सारे हमारे ऐसे भक्तजन हैं जो भगवान राम की नित्य पूजा में और उनकी नित्य सेवा में लगे रहते हैं। तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मकुमारी संप्रदाय में हमारे प्रमुख इष्ट देव कौन है? कृष्ण है। और माता कौन है? राधा रानी। तो हम सब लोग उन्हीं के पुत्र और संतान करते, लेकिन राम और कृष्ण में तो कोई अंतर नहीं है। तो हमारे लिए राम भी वैसे ही है जिस प्रकार से हम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन खाली फर्क इतना है कि राम के चरित्र का दर्पण हमारे जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाता है। हम उनके चरित्र के द्वारा अपना चरित्र का निर्माण करते हैं। अच्छा, सभी माताएं हैं ना, सभी माताओं को प्रभु जी लोग को जितने भी हैं सभी को संतानें हैं। किसी को मतलब मैं ये बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सभी की संतानें, जब जब बच्चा जन्म लेता है तो जब आपको डिस्चार्ज करा के लेके आते हैं तो क्या देता है? एक कार्ड देता है, वैक्सीनेशन कार्ड देता वैक्सीनेशन है कार्ड। ना, है? वैक्सीनेशन कार्ड में डीपीटी, एमएमआर, पता नहीं, मीजल्स, मतलब अगस्त का मैं भी भूल रहा हूँ। मेरे तो कार्ड कम से कम तो 14-15 साल तक वो कार्ड रही। उस कार्ड में कौन कौन सा तारीख में क्या क्या लिखना है ना? है कि नहीं? बचपन से सबको दिलाते हैं वैक्सीनेशन कि हाँ किसी को प्रभु जी है। किसी को खसरा नहीं हो जाए, किसी को चिकन पॉक्स नहीं, किसी को मिजल्स नहीं हो जाए, किसी को रूबेला नहीं हो जाए। इस तरह के अनेकों शरीर के लिए तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन दे दिया अपने बच्चे को। उनके आत्मा के लिए, उनके जीव के लिए उनका क्या वैक्सीनेशन किया हम लोगों ने? तो उस कार्ड में सभी अभी भी जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे 5 साल 6 साल 5 से 13 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं, या 14 साल मान के चला जाए, उनके बीच में तो अंतिम में लिख लीजिए भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता प्रमुख रूप में है रामायण है। ये अगर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमारे शरीर के बाहर के लिए तो हम वैक्सीनेशन करा देते हैं, लेकिन अंदर के, हरे कृष्णा माता जी, आप सही समय पे आ गई, बस शुरुआत ही हुई है, तो राम कथा चल रही है। तो हम वैक्सीनेशन कराते हैं, वैक्सीनेशन कराए शरीर के लिए। आत्मा का वैक्सीनेशन आज के समय में आप देखते हैं बच्चों को मोबाइल लगाना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। मैं देखता हूँ बहुत बार माताओं के मोबाइल लगा, प्रभु जी खाना ही नहीं खाता। हम बोले तो राम की कथा सुनाइए, कृष्ण की कथा सुनाइए, उसके मेमोरी में डालना है कि नहीं? तो आप जो उनका हेल्थ कार्ड है उसमें गीता और रामायण लिखा दीजिए।
और मैं आपको बता रहा हूं, अगर उन बच्चों में क्या है, बहुत फास्ट है, उनको गीता आप रटा दीजिए, गीता पूरा रट गए है, रामायण की कथा सुन लिए हैं, और आगे कृष्ण लीला तो चलती रहेगी। अगर ये दोनों चीज करवा देंगे तो फिर तो बाद में वो कुछ और सीखने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा, माइंड में तो एक डिस्क है ना, मेमोरी डिस्क। कंप्यूटर कितने लोग चलाते हैं? मोर और लेस सभी लोग चलाते होंगे, ज्यादातर लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर का एक हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क फुल हो जाता तो क्या बोलता है? अगर कुछ डेटा डालना कोशिश करेंगे तो हार्ड डिस्क तुरंत आता है, हार्ड डिस्क इज फुल। बच्चों का हार्ड डिस्क भर दीजिए तो बाद में और कोई गलत चीज नहीं जाएगा, उनका हार्ड डिस्क बताएगा मेमोरी इज फुल। कौन सा मेमोरी? भगवान का मेमोरी। और अगर रामायण पढ़ा और गीता पढ़ा, गीता में भगवान के वाणी को सुन लिया, तो वो बच्चा अपने जीवन में कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होगा। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? कितने लोग इसको करने के लिए, जिनके छोटे बच्चे हैं, मैं बड़ों बड़ों को भी बोलना है, लेकिन अभी से जिनके छोटे बच्चे हैं, हम तो जिनको भी मिलते हैं तो उनसे यही कहते हैं, भैया वैक्सीनेशन में जरा दिखाओ, वैक्सीनेशन में क्या लिखा, तो दिखाते हैं, प्रभु देखिए ना प्रभु जी ऐसे। हम बोले नीचे में एक छूट गया है, तो बोलते क्या छूट गया है? हम बोले भगवत गीता और रामायण। प्रभु जी क्या आप जी, हम बोले कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं बोला। हम बोले लिखिए, उस कार्ड में लिखिए नीचे में भगवत गीता रामायण। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि ये वैक्सीनेशन इन सब वैक्सीनेशन से ऊपर है कि नहीं? हाँ उत्तम वैक्सीनेशन है? ठीक है। हाँ। यस यस। तो फिर हम सब लोग आज अपने इस हमारे रामायण के ग्रंथ तो पूरे पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो उत्तर की ओर हो, चाहे भारत के दक्षिण की ओर हो, या भारत के पूरब या पश्चिम, सब जगह रामायण ग्रंथ है। लेकिन खासकर एक संप्रदाय है, हमारे वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय है। श्री संप्रदाय, माधव गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय, उसके बाद तीसरा है कुमार संप्रदाय, हाँ, चौथा है रुद्र रुद्र सब। संप्रदाय। हाँ, ये 4 संप्रदाय में से प्रमुख रूप से रामानुज संप्रदाय, जो मतलब श्री संप्रदाय, जिनके आचार्य रामानुज हैं, उनके प्रमुख ग्रंथ वाल्मीकि रामायण। और प्रमुख ग्रंथ वाल्मीकि रामायण होने के कारण राम के अनुज, रामानुज मतलब राम के अनुज, अनुज का मतलब छोटा। तो राम के छोटे कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी हैं, तो रामानुज तो लक्ष्मण के ही अंश लेकर रामानुजाचार्य प्रकट हुए थे, या ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब लक्ष्मण जी का ही रूप लेकर कल युग में आचार्य। अच्छा, कृष्ण भगवान पहला तत्व कौन सा प्रकट करते हैं? हरे कृष्णा। सुबह के क्लास वाले नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी आप, हाँ मुझे मालूम है, इसलिए मैं रोक दिया। पहला तत्व जो है गुरु तत्व, कौन है? बलराम जी। बलराम जी गुरु तत्व, संकर्षण गुरु तत्व है, नित्यानंद गुरु तत्व है, लक्ष्मण जी भी गुरु तत्व है, रामानुज भी गुरु तत्व है। इसीलिए रामानुज आचार्य बन के आए ज्ञान देने के लिए, गुरु के रूप में। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के मुख से 18 बार रामायण को सुना, वाल्मीकि रामायण, और प्रमुख ग्रंथ भी है उनका। तो राम के बारे में सुना तो राम ऐसा लग, क्योंकि वो लोग राम को विष्णु और लक्ष्मी, राम और सीता को विष्णु और लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी जी और विष्णु, भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया लक्ष्मी को मानते हैं। तो लेकिन प्रेमी भक्त लोग राम को क्या मानते हैं? साकेत अधिपति, साकेत अधिपति किसी जगह का जो इंचार्ज हो। अयोध्यापति श्री नरेश किसका नाम आता है? भगवान राम। अयोध्यापति का नाम दशरथ महाराज का भी आता है, लेकिन भगवान का जब नाम आता है तो अयोध्यापति नहीं, साकेत अधिपति। अब साकेत के बारे में सुनेंगे तो आप बोलेंगे प्रभु जी साकेत धाम कौन सा हो गया? मैं आप लोग की एक इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी इस क्लास की अवधि शुरू होगा, आज थोड़ा मीटिंग वोटिंग भी ज्यादा था, तो मैंने गोलोक चार्ट निकाला नहीं हूँ। चार्ट निकाल के आप लोग को इसी 1 2 4 5 दिन के बीच में मैं आपको दिखाऊंगा।
आप लोग को इतना बता देता हूँ, इसको लिख सकते हैं। अध्यात्म अच्छा प्रभु जी, हम्म, इनके गुरुजी का नाम यमुनाचार्य था ना? हाँ, यमुनाचार्य उनके 4 गुरु थे। वो हाँ, प्रकाश, गुरु जी, हाँ, अच्छा। प्रकाशा यादव और बहुत है उनके गुरु 4 थे, लेकिन हाँ यमुनाचार्य जो आपने कहा प्रमुख रूप से गुरु रहे। तो अब मैं आप लोगों से बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो इस जगत के ऊपर में है, हम जिस ब्रह्मांड में हैं, उस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? नीचे लोग पूछेंगे तो आप बताएं। ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। सत्यलोक या ब्रह्मलोक, और सबसे नीचे लोग? पाताल लोक। यस यस, पाताल। हाँ माता जी। तो ये निश्चित है कि हम सब लोगों को, क्योंकि 7 ऊपर 7 नीचे, तो उसमें से हम लोग बीच में आते हैं। सत्यलोक सबसे ऊपर है, वो हमारे ब्रह्मांड के अंदर में है। लेकिन ये ऐसे ब्रह्मांड अनगिनत है, और अनगिनत ब्रह्मांड सब इकट्ठा होकर 1/4 खाली ऑक्युपाई करता है। 3/4 आध्यात्मिक जगत है, 1/4 भौतिक जगत है। भौतिक जगत मतलब ये जो हमारा यूनिवर्सल का जो यूनिवर्स है, ये भी सबका प्राकट्य भगवान से ही हुआ है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर क्या है? समय समय पे प्रलय होता है तो भौतिक जगत का जो है उन्मूलन, उन्मूलन मतलब खत्म होना और ये होना, ये सब चीज होते रहता है। 3/4 कभी भी खत्म नहीं होता है। 3/4 जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, 1/4 भौतिक क्षेत्र है। तो भौतिक क्षेत्र में हम सब लोग अनगिनत ब्रह्मांड आ जाते हैं। अब 3/4 में जैसे हम लोग सत्यलोक से ऊपर जाएंगे, एक नदी का नाम है विरज नदी। वो आप लोग को दिखाई देगा, जब मैं गोलोक चार्ट दिखाऊंगा ना, उसमें दिखाई देगा विरजा नदी। तो विरज नदी के ऊपर में अब शुरू होता है पहला लोक। कौन सा आता है? पहला लोक कौन सा आता है? शिवलोक। अब शिवलोक मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ का लोक और वहां के लोक में अंतर है। वो शिव जो है वो विष्णु तत्व है, वो सदा सदा शिव है। और दुर्गा जी उनकी पत्नी है। वो इस ब्रह्मांड में जीवों का उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब आई मीन बर्थ, वो लोग कारण बनते हैं। और दुर्गा देवी जो है, शी इज द इंचार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब हमारा जो है यहाँ पे अधिदात्री देवी कहा जाता है। अधिदात्री इसलिए क्योंकि वो पूरा का पूरा ओन करती है। अब मैं यहाँ तक आया, इसके ऊपर में जब जाएंगे तो अनगिनत वैकुंठ है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि वैकुंठ तो प्रभु जी एक ही है। हाँ, शिव महेश लोग, यस माता जी। तो और जो शिव जो जो शंकर जी हमारे ब्रह्मांड के अंदर में है, वो किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के रुद्र, ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से निकले हुए रुद्र हैं। तो वो रुद्र को हम लोग शंकर बोलते हैं। और वो सदाशिव जो हैं वो विष्णु के एक्सपेंशन से, मतलब वो जो महाविष्णु होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु वहां से आते हैं। तो अब हम सब लोग देखें यहाँ पर कि इसके ऊपर में अनगिनत वैकुंठ। अनगिनत वैकुंठ लोग क्यों है? वैकुंठ लोक में दास्य भाव है, खाली दास्य भाव, वहां पर और कोई भाव होता ही नहीं। मतलब जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, यही है वहां पर, और कुछ भी नहीं है, कोई और रस नहीं। लेकिन वहां पर क्योंकि वहां पे आपका रूप भी आपको विष्णु का ही स्वरूप मिलता है। जय विजय जो है वो भी भगवान का ही रूप लेके मतलब द्वारपाल। आप कहीं पे भी मंदिर में भी जाइएगा देखिएगा तो उनका स्वरूप ऐसा ही दे। भले यहाँ पर थोड़ा सा पोर्ट्रेट किया जाता है कि उनका दांत है, वो नहीं, एक्चुअली में दोनों द्वारपाल है, भगवान के प्रिय भक्त है। हम भी अगर हम सब लोग भी अगर वैकुंठ में जाएंगे तो हमको भी वही स्वरूप मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि भगवान के 4 हाथ है ना। भगवान के 4 हाथ में क्या क्या होता है? पद्महस्त, गदा, चक्र, चक्र, चक्र। चक्र। तो ये चेंज हो जाता है, कहीं पे इधर वाला इधर चला गया, कहीं ऊपर ऊपर वाला नीचे आ गया। तो अलग अलग वैकुंठ में कहीं पे जनार्दन, कहीं में चक्रपाणी का, अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग रूप रहता है। इस कारण से होता है। अब इसी वैकुंठ अनंत अनगिनत वैकुंठ लोक के साथ साथ में साकेत लोक है। बहुत सारे ऐसे लोक है। साकेत लोक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और लोक का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहां नरसिंह देव लोक भी है। तो साकेत लोक का जो मैं बात कर रहा हूँ, वो साकेत लोक के अधिपति कौन है? भगवान राम।
भगवान राम वहां पर। अच्छा, जब साकेत धाम आप जाएंगे तो रसिक भक्त लोगों का कहना है, रसिक भक्त मतलब प्रेमी भक्तों का कहना है कि वहां पे वात्सल्य प्रेम में भी है, मतलब माता यशोदा और दशरथ महाराज वहां पर पाए जाते हैं। वहां पर मित्र भी है, मतलब कि मित्र में कौन कौन है? भगवान राम के मित्र कौन है? प्रिय सखा कौन है? हनुमान जी। नहीं 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 बताते हो तो। नहीं नहीं। प्रभु हैं? जी सुग्रीव बलि सुग्रीव हाँ, होंगे क्या? यस यस, सुग्रीव, यस सुग्रीव है। तो सुग्रीव जो है उनके सखा है, और उनके सबसे प्रिय भक्त और दास्य भाव में हनुमान, और उनके भ्राताश्री ये सब जो लोग हैं, लक्ष्मण है, लक्ष्मण तो शेष है, शेषनाग, ये सब लोग वहां पर हैं। तो वहां पर सब रस है, माधुर्य रस से लेके, लेकिन प्रमुख रूप से माधुर्य, क्योंकि यहाँ पर माधुर्य रस की यहाँ पर कम नहीं है, मतलब रस तो है, बाकी सब रस, लेकिन माधुर्य रस की जो है साकेत लोक से जस्ट थोड़ा ऊपर में वहां पर कौन सा लोक है? गोलोक। गोलोक भी दो भाग में बटा हुआ है। ऐसे हम लोग समझते हैं कि गोलोक एक ही है, लेकिन गोलोक भी दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग में पूर्ण रूप से खाली और खाली माधुर्य रस का भगवान श्री कृष्ण के साथ में भक्तों का होता है, और एक भाग में चैतन्य महाप्रभु औदर्य भाव में अपने भक्त जनों के साथ में भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के रूप में आए थे ना, इसलिए उनका वहां पर ये होता है। तो ये तो है, आपको मैंने बताया राम की कथा उच्चतम, और उच्चतम से भी कोई ऊपर शब्द हो तो वो कर सकते हैं। राम एक आदर्श मित्र, आदर्श भाई और आदर्श पति, आदर्श सम्राट के रूप में दर्शन होता है कि नहीं? हम सब लोग जानते हैं, आज भी राम राज्य की कल्पना कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं ना। श्री राम एक आदर्श मित्र भी रहे, श्री राम एक आदर्श भाई भी थे, एक आदर्श पति रहे, और एक आदर्श सम्राट के रूप में दर्शन होता है। तो कुछ लोग बोलेगा आदर्श पति कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो सीता जी को त्यज दिया, मतलब त्याग दिया। सीता जी और भगवान राम कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं। इस जगत में आने से भगवान की लीला होती है, और उस लीला को पूर्ण करने के लिए भगवान, क्योंकि मैं कथा सुनाऊंगा अभी आप लोग को आगे आगे, तो कथा का थोड़ा सा प्रीफेस है वो बता रहे। तो कोई बोल सकता है, लेकिन उसका विवरण आपको आगे भी मिलेगा। मैया सीता हमेशा भगवान के, जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के हृदय में यहाँ पर वास करती हैं, वैकुंठ में कैसे पहचानेंगे? मैंने तो कहा कि सबका स्वरूप एक जैसा है, एकमात्र होंगे चार, चार भुजाधारी, जिनके हृदय में श्रीवत्स का साइन होगा, जिनके हृदय में श्रीवत्स होगा वही विष्णु होगा। उसी से आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये विष्णु, क्योंकि विष्णु लोक में जब पहुंचते तो लोग को स्वरूप भी वही मिलता है। जब गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष में हम लोग जब कथा सुनते, गजेंद्र बोले अब मुझे नहीं रुकना है, अब मुझे ले चलिए। तब जब भगवान उनको लेके जा रहे थे तो उनको अपना स्वरूप दिए, चतुर्भुज स्वरूप लेके जा रहे थे। जब जटायु, जटायु का नाम सुना है आप लोगों ने? हरे कृष्णा, यस। यस प्रभु जी। हाँ, जब जटायु, जटायु की जब युद्ध में रावण के साथ युद्ध होती है, और बाद में घायल होकर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, पंख कट जाता है, और जटायु दशरथ महाराज के मित्र हुआ करते थे, और दशरथ महाराज को जब संग्राम हो रही थी तो दशरथ महाराज को उन्होंने बहुत सहायता की थी जटायु। तो उन्होंने कहा था उन्होंने क्या कहा था? हे जटायु, आप श्रेष्ठ हैं, मतलब कहा जाता है कि श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ हैं। आपने जो मेरे लिए किया है, मैं हमेशा जीवन आपका आभारी रहूं, और आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जो बोलियो मैं वो करूं। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे दशरथ महाराज, हे अयोध्या अध्यापति, आपका मेरे ऊपर में आशीर्वाद बना रहा, यही मेरे लिए। आपने तो अपना मित्र माना है मुझे, ये मित्र का मतलब सखा का मतलब भाई में होता है, तो आपने तो वो माना है मुझे, इसलिए मुझे आपसे कोई आशा नहीं। एक भाई को अपने बड़े भाई से या अपने भ्राता से बस प्रेम की आशा होती। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से मैं शुद्ध रहूं। तो दशरथ महाराज के कहने पर उन्होंने कहा ठीक है, जब समय आएगा तो मैं, मेरी यही विनती रहेगी कि आप अपने एक पुत्र को मेरी अंत्येष्टि कर, मतलब मेरा जो अंतिम संस्कार करने के लिए
भेज दीजिएगा। अब दशरथ महाराज बेचारे का चेहरा गिर गया, चेहरा उदास हो गया। 3 प्रमुख रानी, 700 और रानी जिनके पास एक भी वंशज नहीं है, वो क्या वचन देते? बोले जटायु, आप जटायु महाराज, आपको मैं क्या वचन दूं? आपने क्या मांग लिया? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको कैसे वचन दूं? बोले महाराज, आप बस इतना ही बोल दीजिए कि हाँ। आपको क्या मालूम आपको क्या भविष्य में क्या होना है, आप बस खाली हाँ कर दीजिए। उन्हें बोला कि हाँ, मैं हाँ करता हूं, अगर मेरा कोई पुत्र पैदा होगा तो वही तुम्हारा जाकर जो अंतिम संस्कार वही करेगा। ये दशा, और वही जटायु का भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का संस्कार नहीं कर पाए, वो भरत महाराज ने किया, क्योंकि वो छोड़ के चले आए। लेकिन उन्होंने भगवान के अपने पिता के दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए जटायु महाराज का उन्होंने उनको चिता पर उनकी ये किए। और जब भगवान राम खुद जब उन्होंने उनको अग्निदाह किया, तो उनका स्वरूप जो है निकलकर आंखों से अश्रु गिर रही है। हमारे गिद्ध महाराज तक कहने का जटायु महाराज के आंखों से अश्रु गिर रही है। स्वरूप मिल गया है, भगवान का स्वरूप मिल गया है। उनको 4 हाथ मिले हुए हैं और सामने में हाथ जोड़े हुए हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं वैकुंठ धाम। तो ये है धन्य है हमारे भगवान राम की कथा। राम कथा, हरि कथा, हरि कथा। इसलिए इस कथा में इतनी सारी चीजें हैं कि हम सुनकर भी अपने हृदय को अनुकूल नहीं कर सकते। लेकिन कथा सुनने से कम हमारा मन, हमें कथा सुनने के साथ साथ में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे राम, आप जो है ना मेरे हृदय को हमेशा शुद्ध करके रखे, जिससे कि मैं आपके कथा का श्रवण कर सकूं। और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदर्श भाई हैं, और अपने बड़े भाई के आदेश के सेवक के रूप में वो करते हैं, काम स्वीकार करते हैं। जब राम ने कह दिया सब कुछ आदेश का पालन करना है, तो आय राम कथा यहीं से शुरू होती है। राम का जन्म के बारे में हम बहुत सारी वृतांत सुने। मैं आपको एक कल्प में राम के आने के बारे में अलग अलग कल्प में अलग अलग होती है। एक कल्प में राम के आने का कारण बताता हूँ। बहुत दिनों से नारद जी भटक रहे थे। नारद जी को श्राप मिला था, वो किसी भी जगह पर बस थोड़े समय ही रुक सकते थे। हरे कृष्णा। नारद जी को किसने श्राप दिया था? क्योंकि कथा आप सब लोग सुने तो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते रहेंगे तो याद भी होगा। नारद जी को किसने श्राप दिया था? हरे कृष्ण। नारद जी को किसने श्राप दिया था? राम नारद जी को श्राप दिया था वनिता माता जी। हरे कृष्ण। पद्मिनी माता जी। जी प्रभु जी, मुझे मुझे नहीं पता प्रभु जी। अच्छा चलिए, और कोई? नारद जी को दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति कौन है? अभी अच्छा, तो सती माता के पिता, पिता, हाँ, सती माता के पिता, मतलब शंकर जी के ससुर। ससुर। और हाँ, और दक्ष प्रजापति है कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं। अरे नहीं नहीं, ठीक है, हाँ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र। हाँ, हाँ सारे ठीक प्रजापति ठीक, हैं हाँ, ब्रह्मा। चलिए अब ठीक है, अब ज्यादा टेस्टिंग नहीं करेंगे, लिखते जाइए, कुछ कुछ चीजें मिलती जाएगी। तो नारद जी को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति ने क्यों दिया था? नारद जी ने उनके 1000 पुत्रों को, अरे नारद जी ने उनके 1000 पुत्रों को एक बार में भक्ति में लगा दिया था। भक्ति में लगा दे, ब्रह्मचारी बना दिए। दक्ष प्रजापति को मालूम चला, चिल्लाते हुए आए, बोले कि हे नारद, तुमने मेरे पुत्रों को, उसके बाद फिर 10 हुए तो उसको भी बना दिया। अब बोले कि तुम यहाँ से गमन कर जाओ, और तुम किसी भी जगह पर कुछ क्षण के लिए रुक सकते हो। तो नारद जी को वो श्राप देकर और भेज दिया था कि सन्यासी बना कोई पुत्र तो आदमी को खुश होना चाहिए, क्योंकि एक सन्यासी, एक भक्त जब बनता है तो उसके कितने जनरेशन पीछे, कितने जनरेशन आगे, सबको तार देता है। ऐसा मत सोचिएगा। वही कहा जाता, हमारे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता था, पहला पुत्र भगवान का, दूसरा पुत्र परिवार का, तीसरा पुत्र समाज का, मतलब समाज के लिए कार्य करेगा। पहला पुत्र, ये इसलिए कहा जाता था कि हमारे अपने सनातन धर्म को मतलब प्रज्वलित रखना है,
तो बाद में संस्कृति ये भी हुई कि ये जो देखिए सनातन धर्म का कैसे हुआ कि बाद में लोगों ने क्या किया कि जो सिख समुदाय जो बने तो उसमें सिख समुदाय भी हम ही लोग से बने हैं। उनमें भी ऐसा कहा कि हिंदुओं का जो पहला मतलब जो वो पुत्र होगा वो मतलब सेवा में चला जाएगा। तो ये पहले से आया हुआ है। तो ऐसा कहा गया तो नारद जी या ठीक है। अब यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि प्रजापति को तो बहुत नाराजगी हो गई। तब नारद जी बोले ठीक है तथास्तु, भगवान की कुछ इच्छा होगी। तो इस कारण से वो वहां से निकल पड़े और निकलने के बाद बोले कि अब क्या करें। तो घूमते उनका तो काम है विचरण करना। तो वो बजाते हुए वीणा बजाते हुए पहुंचे एक जगह पर जो हिमालय की तराई और हिमालय के ऊपर की जो जगह है वहां पर देखिए बड़ा सुंदर उपवन है। उपवन मतलब वहां की बाग बगीचा पेड़ पौधे वातावरण है शुद्ध का जल कलकल बह रही है, कान में गूंजमान हो रही है और तितलियां इधर उधर उड़ रही हैं। मतलब मैं ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इस तरह का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि बड़ी सुंदर सा जगह। नारद जी को भाग गया। नारद जी बैठ गए वहां पर और लगे तपस्या करने के लिए। और नारद जी तपस्या करने लगे और भगवान के परम भक्त भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए। तपस्या का मतलब भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम तो भगवान का स्मरण करने लगे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी तप और बढ़ती गई। वातावरण शुद्ध था, अच्छा वातावरण था, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई किचकिच नहीं, कोई अरे ये करो वो करो कुछ नहीं, बस अकेले में है। घर में तो आप तपस्या करिए तो 10 बार 10 आदमी 10 कुछ बोलेगा। तो वहां तपस्या चल रही है। तो नारद ऋषि तपस्या करते गए। सबसे पहले तपस्या करने से किसको प्रॉब्लम होता है? किसी के भी तपस्या करने से किसको प्रॉब्लम होता है? इंद्र को इंद्र को इंद्र देवेंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन हिल गया। अब जो है नारद जो है नारद मतलब देव ऋषि नारद जो है अब वो मेरा सिंहासन लेने वाले ना। ये पता नहीं इंद्र को ये प्रॉब्लम कहाँ से था। तुरंत उन्होंने क्या किया, कामदेव को बुलवाया। कामदेव जैसे सुने कि देवेंद्र ने बुलाया है वो तुरंत वो मतलब कि उनको समझ में आ गया कि तो कुछ गड़बड़ है, भयंकर गड़बड़। तो फिर भी अब भाई देवताओं में श्रेष्ठ हैं तो इंद्र का बात कैसे नहीं मानेंगे। तो कामदेव पहुंचे तो कामदेव को बोले देखो कामदेव एक बहुत विशेष प्रयोजन है, इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बोला मुझे सब मालूम है, क्या डिस्कस किया? आपका सिंहासन हिल रहा होगा वही आप डिस्कशन करना चाहते हैं। अब ये बताइए कि सिंहासन किसके वजह से हिल रहा है? तो बोले कि नारद ने तपस्या करना चालू कर दिया है, उसको मेरी सिंहासन चाहिए। बोला किसने बोला? बोला मेरे गुप्तचरों ने बोला। बोला ऐसे गुप्तचर अगर हैं जैसे कि वो आई क्या पाकिस्तान वाला का क्या है वो ISI, वो ऐसे अगर गुप्तचर लो तो उनको निकाल दी, आउट आउट फ्रॉम जॉब। हाँ रॉ वाले हैं तो ठीक है चलेगा, मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग अपना है, तो रॉ वाले हैं तो चलेगा। ये ISI वाला है तो नहीं चलेगा। तो बोले कि अब दूसरा चीज है आप मुझे तो कुछ मत बोलिए। एक बार मैं गया था तो मैं भस्म हो गया था, इस बार मैंने भस्म कौन का? शंकर जी ने उनको भस्म कर दिया था। बोले इस बार मैं नहीं जाऊँ। बोले नहीं नहीं आप भाई ये काम आप ही कर सकते हो। किसी तरीके से कामदेव को समझा बुझा कर अब वो डर के मारे कि मैं जा रहा हूँ नारद जी के पास, उनकी तो हालत पहले ही खराब। फिर भी उन्होंने अपने साथ रंबा मेनिका उर्वशी ये जो टोली होता है ना नाच गाना करने वाला टोली सबको लेके पहुंचे। और बोलते हैं कि ये भगवान ये सब सोच रहा है कि ये नारद जी के पास इन लोग करने का क्या फायदा है। तो वो लेके कामदेव वहां पर जाके नृत्य गान करने लगे। नारद जी अपना तपस्या में लीन। थोड़ी देर के बाद नारद जी का तपस्या भंग हो गया। भंग हुआ तो नारद जी को डर के मारे कामदेव पहले ही प्रणाम करने लगे। बोले कि मुझे मुझे देवर्षि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, पहले ही बोलने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए इंद्र ने भेजा है। तो ये मुस्कुरा दी, मुस्कुरा कर बोले कि जाओ कोई बात नहीं है कामदेव, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। और वहां से कामदेव और सबको भेज दिए। अब हुआ क्या? अच्छा राम के अनुज का नाम क्या है? अरे लक्ष्मण लक्ष्मण के अनुज मतलब रामानुज लक्ष्मण प्रभु। ठीक है। और काम काम के अनुज का नाम क्या है? कामानुज के कामानुज का नाम मतलब काम के अनुज का नाम क्या है?
काम के अनुज का नाम क्या है? कोई गेस? क्रोध। हाँ, क्रोध। वेरी हाँ। गुड माता जी। 100 मार्क्स टू यू, 100 नहीं 200 मार्क्स टू यू। काम के अनुज का नाम क्रोध है। यहाँ तो काम के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिए। सुंदर से सुंदर बात। उर्वशी, रंभा और मेनका के बारे में तो आप जानते ही हैं, पता नहीं, और भागवतम में और बहुत सारा है नाम। तो उनकी सुंदरता का मतलब कि जो लोग यहाँ पे मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनते हैं, वो रंभा या मेनिका के सामने में उनका पानी भरने वाला के बराबर भी नहीं। तो आप उसका बता ऐसे समझ लीजिए। मैं किसी भी माता का अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कंपैरिजन बता रहा हूँ, इतनी वो सुंदर होती है। बराबर नारद जी तो ब्रह्मचारी आदमी है, ये ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं उनके ये मानस पुत्र। हाँ, और ये इसलिए ये भी अयोनिज है, मतलब किसी योनि से प्रकट नहीं। भगवान ये नारद जी, और नारद जी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम में उनका एक स्वरूप कहा गया, कृष्ण भगवान के भक्ति प्रचार के अवतार में भी है, मतलब कृष्ण के अवतार के रूप में भी। तो नारद जी ने तो काम और क्रोध जीत लिया। अब क्या? अब वहां से चल पड़े। अब देखिए, जैसे मुझे आया 99% वैसे मुझे नहीं आया, मतलब मैं ऐसे बोल रहा एग्जाम्पल। आजकल के बच्चों को आता है, अगस्त से आया तो बोलता है कि मुझे 600 में 599 आया। हम बोले गलती से एक एक्स्ट्रा पेपर का मार्क्स दे दिया क्या? तो वो बोलता नहीं, सभी पेपर में 100 में 100 है, खाली एक पेपर में 1 मार्क्स कट गया। हम बोले यार, ये आदमी लोग कौन है, ऐसे आदमी लोग जो इतना मार्क्स देते हैं? हम लोग के जमाने में 85-86% मार्क्स आ गया तो जोन में आदमी का नाम होता था। खैर, अभी तो काम क्रोध के ऊपर वे विजय प्राप्त कर कर अब जब खुशी के मारे उनका तो अब कंट्रोल नहीं। मैंने काम और क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया। किसी को तो अच्छा, जब कुछ होता है तो आप क्या करते हैं, किसी न किसी को सुनाएंगे। या तो सुचंद्र माता जी अपनी माँ को फोन करेंगे, माँ मतलब माता जी, मतलब अपनी माँ को बोलेंगे, माँ माँ देखो ना, मैं मेरा ऐसा सब कुछ। इंद्रनील प्रभु, अभी तो इंद्रनील प्रभु की माँ यहीं पे है, तो इंद्रनील प्रभु की माँ को बोलेंगे, देखिए ऐसा सब मैंने किया है, मतलब अपना एक्सप्रेस करेंगे ना। लेकिन बेचारे ये हमारे नारद जी किससे कहे? तो नारद जी अपने भाई से कहने के लिए गए। नारद जी के भाई कौन हुए? नारद जी के भाई हुए शंकर जी। मैंने आप लोग को बताया था कि रुद्र अवतार है ना, तो शंकर जी और नारद जी में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। शंकर जी उनको महादेव कहते हैं जरूर, लेकिन दोनों है भाई का ही संबंध है, परस्पर भाई का संबंध, क्योंकि दोनों का प्रकट ब्रह्मा जी से हुआ है। तो सबसे पहले होता भी है ना, हम अपने छोटे भाई, जैसे मुझे कुछ बहुत अच्छा हुआ ऐसा, तो मैं सीधा अपने छोटा भाई दिल्ली में रहता है उसको फोन करता, माता पिता को जरूर फोन करते हैं, भाई को फोन किया, ये 2 व्यक्ति को तो जरूर। उसके बाद नारद जी वहां पहुंचे, लोक पे जाकर उन्होंने कह दिया। शंकर जी सुन लिए और उन्होंने कहा कि वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है नारद। तो बोले, फिर बोले नजदीक बुलाए, तो बोले कान में, बोले गलती से ये चीज ना हरि को नहीं बता, मतलब विष्णु भगवान को नहीं बता। अब तो लगा कि ये तो मतलब शंकर जी तो मेरा उपहास कर रहे हैं, मैं बताने के लिए आया आपको। अच्छा, आपसे जैसे कि आपको मैं कहूंगा कि आप जो है ये अच्छी खबर और किसी को मत सुनाए, तो आप क्या सोचेंगे? ये आदमी मेरे से जलन करता है, मेरे से ईर्ष्या करता है। नारद जी को हुआ कि ये तो मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। वो सीधा वैकुंठ वैकुंठ में जाकर देखे क्या, वैकुंठ में उस दिन कि विष्णु भगवान, जनरली विष्णु भगवान अपना योग मुद्रा में रहते हैं, उस दिन विष्णु भगवान उनको रिसीव कर रहे हैं। ये बोले कि कुछ गड़बड़ है, लगता है कि मेरी खबर पहले से पहुंच गई यहाँ पर। वैसे तो खबर पहुंच ही गई थी, भगवान अंतर्यामी है। तो उनको उनका सीना और चौड़ा हो गया। अरे, मैं काम क्रोध पे जीता, ये खबर विष्णु लोक में पहुंच गया। तो उन्होंने कहा, आज विष्णु भगवान बोलते, बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हो रहा है देवर्षि, कहाँ थे इतने दिनों से? अब ये क्या बोलने जाके मैं तपस्या कर रहा था फिर उन्होंने अपना पूरा पुल बांधा और बताया कि मैंने ऐसे ऐसे तपस्या किया और ऐसे ऐसे हुआ, इंद्र ने भेजा और मैंने काम और क्रोध पे मैंने विजय प्राप्त कर ली, और मुझे लगता है कि मैं अपने इंद्रियों के ऊपर में, सब के ऊपर में कंट्रोल प्राप्त कर लिया।
भगवान के माया के सामने में किसी का नहीं चलता है। अब तो विष्णु भगवान समझ गए कि इनके अंदर में आ गया है, किस चीज का घमंड हो गया, इनको अहम हो गया है। इसको तो क्योंकि ये भक्तों में श्रेष्ठ है, भक्त की श्रेणी में इनका जन्म, मैंने बताया ना, भगवान का एक अवतार भक्ति का स्वरूप में इनका है। भगवान ने बोले बहुत अच्छी बात है, ये वो कहकर उनको विदा किए वहां से, और विदा किए, साथ साथ में उन्होंने माया नगरी बना दी। अपनी माया, योग माया से उन्होंने किया माया नगरी, और योग माया के द्वारा एक कन्या। और उस जैसे ही वो वहां से निकले तो देखे कि बड़ा रमणीय, एकदम जैसे चमकता हुआ और एकदम सुंदर एक नगरी है, और चारों तरफ में चमक दमक और पूरा सुगंधित वातावरण। तो ये सोचे कि चलो जा देख लेते कौन सा नगरी है। घुस गए, वहां देखे कि एक सामने में कन्या, बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि उनसे भी सुंदर, इतनी सुंदर कि नारद जी मोहित हो गए। बोले बहुत दिन से मैं ब्रह्मचारी रहा, अब ब्रह्मचारी छोड़ो, अभी तो है, हम भी घर बसा लेते, कुछ बाल बच्चे हो जाएंगे तो उनके साथ में खेला उला करेंगे, अब बहुत हो गया ये बोल के अभी। देखिए, तुरंत देखकर मोहित हो गए। तो वो इन्होंने सोचा कि भाई अच्छा, और वहां पे उन्होंने देखा कि डिस्प्ले वहां पर जो है, वो कौन सा डिस्प्ले बोलते हैं आजकल, जो चमकते रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले या जो भी है, सुचंद्र माता जी बता सकते, इंद्रनील प्रभु बता सकते हैं, कुछ ऐसा डिस्प्ले जिसमें फ्लैश हो रहा था, स्वयंवर स्वयंवर स्वयंवर। तो इन्होंने बोला स्वयंवर भी है, चलो बहुत अच्छी बात है, तब तो जो मैं सोच रहा हूँ वो मतलब पूरा फलित हो रहा है, मतलब इट इज गेटिंग डन, मतलब मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है। तो लेकिन मेरा ये जटा जूट और ये सब जो है, ये सब स्वरूप को देखकर तो शादी नहीं करेगी। तो बोले चलो अपने भाई के पास चलते हैं। कौन सा भाई, जिनका मैं चर्चा किया था, कौन, शंकर जी। तो भोले बाबा बोले कि भोलेनाथ का तो रूप जो है बड़ा सुंदर ही है, तो जाते हैं उनसे रूप थोड़ा कुछ समय के लिए मांग के ले आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि सुचंद्र माता जी ने कह दिया प्रीति माता जी को कि आप थोड़ा दिन के लिए मुझे दे दीजिए, मैं आपको देता, आप मेरा दे दीजिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन नारद जी को थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं स्वरूप ले आता हूँ। गए वहाँ शंकर जी को भी मालूम था कि इनका प्रयोजन क्या है, उनको भी समझ में आ गया कि माया नगरी, उन्होंने पूछा, इन्होंने सब कुछ बता दिया, वो समझ गए ये पक्का जो है विष्णु भगवान के पास गए तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो कांड कर दिया है इनका। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक चेहरा दे दिया, चेहरा दे दिया तो बड़ा खुश होके आ गए। हाँ, और बोले कि ये आप कहीं इधर उधर जाइएगा, ये चेहरा मैंने आपको जो दिया है बड़ा सुंदर है, आप इसको कहीं देखिए उखेगा मत, सीधा आप जाइए स्वयंवर में। स्वयंवर हो गया था, स्वयंवर में सीधा प्रवेश कर गए। साथ में दो गण को भेजे, शंकर जी ने दो गण को भेजे कि देखते रहना, ये इधर उधर देखे नहीं, और तुम लोग तारीफ करते रहना, क्या क्या रूप है, क्या सुंदर लग रहे हैं, अरे एकदम दिव्य लग रहे हैं, आप तो इतना सुंदर है, कोई देखकर आप मतलब सब कोई आपसे एकदम ये हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो है, और इनको वो मेरा चेहरा इतना सुंदर, ये जाके बैठ गए। इतने में वो स्वयंवर में कन्या आई, अचानक से उनके पिता जो है लेके उनको आए, वो अंदर आई, और उन्होंने राजाओं का जो सभा था उसमें बैठे हुए थे। तो घूमते पहले एक राउंड घूमने के बाद जब अंत में इधर आने लगी तो दिखाई दी सामने में नारद जी। नारद जी को देखी तो इतना जोर का गुस्सा की और आगे भाग गई, आगे भाग गई तो सामने में। अब नारद जी को लगा कि मेरे को देख के गुस्सा क्यों की, तो उसमें उन्होंने, समझ में इनको आ नहीं रहा है, इनको बोले कि तो इतना सुंदर, और वो दो जो गण थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, एक्चुअली वो दोनों ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, तो उनको बोले ये क्या हुआ। तो उतने में पूछे क्या हुआ, तो इन लोग दोनों कुछ बोले उसके पहले वो देखे क्या, सामने में विष्णु भगवान आए, और ये जो कन्या है जाकर सीधे वरमाला उनके सर में डाल दी। अब तो इनका गुस्सा और सातवें आसमान में, मतलब विष्णु को मैं विष्णु के पास बोले कि विष्णु जी के लक्ष्मी जी, उनको वहां उनको उनसे नहीं दिल बढ़ा तो यहाँ पे चले आए। आप बोले तो इसके पहले कि वो कुछ करे, तो उन्होंने दो जो ब्राह्मण थे उन्होंने गण बोले कि जरा पहले अपना चेहरा तो देख लीजिए। तो इन्होंने देखा इधर उधर, तो इन्होंने देखा एक जल का पात्र, जल का पात्र में जाके देखा तो देखा बंदर का चेहरा है। तो बंदर का चेहरा देख के इतना गुस्सा हो गए, बोलते हैं कि मेरे साथ छल हुआ है। उसके दौड़ते हुए से विष्णु अच्छा विष्णु जी क्या हुआ कि
कन्या के साथ बाहर जाने लगे तो वहां लक्ष्मी जी भी आ गई। तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी इधर में एक माया रूपी कन्या, तो योग माया, तो आके सीधा बोलते, आपने मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय किया। और ये खबर सुन के कि ऐसा हो चुका है, खबर तो मिली गई, तो शंकर जी भी चले आए। तो विष्णु भगवान को उन्होंने पूरा आप शब्द बोलना चालू कर दिया, आपका मन नहीं भरा, माता लक्ष्मी है सामने में, उनके साथ में आपने इनको शादी कर लिया। और उसके बाद जाइए, जिस तरीके से मैं पत्नी वियोग में, मतलब मेरे अंदर का जो वियोग है, वही वियोग आपके अंदर में आएगा। आपको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा और आप जो है चर चरातर भाव से भूलोक में जाएंगे। और आप पत्नी के वियोग में आप दर दर भटकेंगे, जंगल जंगल भटकेंगे, रोएंगे, और आपको पत्नी प्राप्त नहीं होगी, मतलब पत्नी मिलेगी नहीं। तब फिर उसको, तब तक उनका चेहरा जो है शंकर जी की तरफ, और तुमने तुमने मुझे ये रूप दिया था, यही रूप लोगे तुम, तुम्हारा भी जन्म धरती लोक पे होगा। और फिर विष्णु भगवान बोलते हैं, और जब पत्नी नहीं मिलेगी तो यही बंदर, जो रूप तुमने मुझे दिया, यही बंदर तुम्हें अपने पत्नी से मिलवाएगा। तो तथास्तु, वह भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, और तुरंत उन्होंने ऐसा बजाया, सब माया गायब, शंकर जी और विष्णु भगवान रह गए, नारद जी रह गए। नारद जी ने देखा, नारद जी का भी चेहरा वरा सब चला गया। नारद जी ने देखा, बाप रे, मैं क्या गलती कर बैठा, भगवान ने तो माया रचना की थी, तो काम क्रोध मोद मद मोह लोभ माया, तो माया से तो कोई नहीं जीत सकता है। भगवान की माया में हम सब लोग भी पड़े हुए हैं, हम सब लोग जीत सकते हैं क्या? भगवान के चरण में रहेंगे तभी जीत सकते हैं। भगवान की माया बहुत प्रबल है, एक सेकंड अगर इधर से उधर हुआ, तड़ाक से एक झपट। इसलिए माया के साथ में हम सब लोग को बहुत ख्याल रखना चाहिए। माया देवी जो है वो एक्चुअली हमारा टेस्टिंग ही करते रहती है। अब तो नारद जी ने तो श्राप दे दिया, तथास्तु कर दिए, भगवान क्या बोलेंगे, अभी तो जो है सो अब, नारद तुम्हारी बात सत्य हो गई। लेकिन फिर नारद जी बहुत रोने लगे, बहुत क्रंदन करने लगता। उन्होंने कहा, हे नारद, आप तो मेरे बहुत प्रिय पुत्र हो, आप मेरे बहुत प्रिय हो, जो मेरे नाम को लेकर कभी और कुछ कहता नहीं है, उससे गलती थोड़े हो सकती है। ये सब चीज मेरी रची हुई है, और मुझे धरती लोक पे बहुत जल्दी जाना है, और मनुष्य मनुष्य रूप धारण करना है। ये सब का क्रियाकलाप जो है, ये मेरे द्वारा रचना की गई। तब जाकर उनको थोड़ा सा उन्होंने सांत्वना दी, और उसके बाद नारद जी को बोले कि जाइए, आप आपका जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है वो चालू रखिए। तो नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में हुआ, और एक कल्प में आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा बहुत सारे कल्प में बहुत सारी कथाएं हैं। एक और कल्प में जय विजय, सनक सनत सनंदन को ये ब्रह्मा जी के कुमार जो हैं, चारों पुत्र, जो कि 5 साल की अवस्था में उनको घुसने नहीं दिए। उनको जब मालूम चला भगवान के बारे में, तो वो चाहते थे भगवान का दर्शन कर। तो ये दोनों जय विजय मतलब बोले कि ये क्या नंगू पंगू छोटा सा बच्चा थे, सब मतलब दिगंबर थे, वो कोई कपड़ा उपड़ा नहीं पहने, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तो बिना कपड़ा पहने वो घूमते फिरते रहते, अभी भी वैसे ही है। तो वो भगवान के भक्त है, उनको माया का, ब्रह्मा जी से उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हमें नहीं पड़ा होना है, हमें माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो वो अभी भी जो है, उनका उम्र 5 साल के ही है। तो उन्होंने जब नहीं जाने दिया तो उनको श्राप दे दिए थे। उसके कारण से भी जय विजय को राक्षस योनि में, राक्षस योनि नहीं कहते एक्चुअली में, असुर बोलना जय विजय को गलत है। रावण को भी हम लोग को अनादर नहीं करना चाहिए। रावण ये बताने के लिए आया है कि अगर आप भगवान के परम भक्त में से है, तो कैसे हम लोग, देखिए जय विजय बताए और सब कुछ बताए, रावण के द्वारा हमको ये सोचना चाहिए कि हमको रावण जो कृत्य करता था वो कभी नहीं करता, हमको वो सीख लेना। ये नहीं कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा। रावण के द्वारा, रावण और कुंभकर्ण से क्या हम लोग को ज्ञान लेना चाहिए कि ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा सोना सोना नहीं चाहिए। ये दो जो है हमेशा। तो और कुंभकर्ण ही करता ही था, उसको तो और कुछ था ही नहीं। रावण जो है व्यभिचारी भी था हर तरह का। तो रावण अपने कैरेक्टर को दिखाकर बताना चाहता है, हमें उन सब तरह का नहीं करना चाहिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, सवेरे भी मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि बोलिए। रावण के बारे में ये कि प्रभु जी, रावण के बारे में हम लोग यहाँ पूरे भक्ति थोड़ी सीख रहे हैं, तो हम लोग रावण के बारे में यहाँ बोल सकते हैं कि वो राक्षस नहीं था ऐसे। अगर हम किसी और बाहर वालों को कैसे बोलेंगे ना वो राक्षस नहीं था, वो तो उसको भगवान मान के पूजा भी करने लगेंगे।
नहीं नहीं नहीं, रावण की पूजा करने वाले बहुत काकीनाडा में एक रावणेश्वर करके टेम्पल भी है, ऐसा मत मतलब वो लोग है ना राम से बड़े ही बता देंगे रावण को। रावण बीच में चल रहा था ना ऐसे ट्रेंड की, हाँ राम से वैसे अच्छे तो रावण वैसे है ऐसा। नहीं तो नहीं मुझे वैसे ऐसा डाउट आया कि ये हम सिर्फ भक्तों के बीच में ही बोल सकते, जो इससे रिलेटेड ही नहीं है उनको बोलना ही नहीं चाहिए, वो लोग तो कुछ नहीं और ही ले लेंगे ऐसे, मुझे ऐसे लगा। मुझे कथा तो आप ही लोग के बीच में करनी, मैं बाहर थोड़े कथा करने जा रहा हूँ। नहीं अगर प्रभु बाहर, जी वो सही है, मतलब मुझे ऐसा बोलना था कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ ठीक 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 है। अब हम मेरा लोग, अगर मैं किसी को बोलूं नहीं ना ऐसा। हाँ ठीक है माता, हाँ। आपका आदेश मैं पालन करूंगा, मैं कहीं पे भी ये सब चीजों नहीं बताऊंगा, ठीक है। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने आपको नहीं बोलना है, मतलब नहीं, मेरा हाँ नहीं नहीं, जितने भी सुनिए सुन सुनिए रहे सुनिए, हैं। सुनिए अच्छा अभी, हाँ। जी जी माता अभी सुनिए। और माता सीता का, अभी तो लक्ष्मी जी तो सब हो गया, लक्ष्मी, अब सीता जी का प्रकट कैसे हुआ? तो एक स्वरूप के रूप में वेदावती नामक एक बहुत महान प्रतिज्ञाधारी कन्या जो है वो तपस्या कर रही, वेदावती। और वो जब तपस्या करे थे, रावण अपने अवगुणों को बढ़ाता जा रहा था, और खासकर वो बहुत कामी था। और और कहते हैं कि मतलब किसी भी स्त्री को देखे, किसी भी पर स्त्री हो या किसी का भी हो, वो उसको, उसका मन यही होता था कि मैं उसका भोग करूं। तो जैसे ही इस, अच्छा क्या होता है ना कि जब तपस्या करेंगे ना, और जब तप बल बढ़ता है, तो आपके शरीर के सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो वो सौंदर्य भगवान के नाम का होता है, काम का नहीं होता है, नाम का होता है। हम सब लोग को याद, जो जितना सुंदर लगता है, या फिर अगेन, नॉट मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड, हमारे भक्तों की टोली में मैं बोल रहा हूँ, भक्तों का जब प्रभाव, और यहाँ तक कि पुरुष भी सुंदर नहीं, मतलब उनके दिव्य तेज बढ़ जाता है, माताओं का भी तेज बढ़ जाता है। जब तेज बढ़ता है तो शरीर से उनके, मतलब चेहरे से आभा कांति निकलती, वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती। वेदावती कन्या ऐसे तो वो थी, वो तो लक्ष्मी के ही अंश लेके हुए, तो ये तपस्या कर रही थी, और ये तपस्या क्या कर रही थी? भगवान के नाम का तपस्या, और भगवान को पाने की इच्छा रखकर तपस्या कर। तो तपस्या करने के दरमियान रावण आया, और रावण ने बोला कि चलो तुम मेरे साथ। तो मतलब जो उसका प्रयोजन था उसने उसको बोला, उन्होंने वेदावती जो थी वो बोली कि हे दुष्ट, तुम्हें मालूम है कि मैं तपस्या कर रही हूँ, और तुम मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहे हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, कृपया करके यहाँ से जाओ। मैं एक मतलब तो कन्या रूप है, मैं मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और मेरी प्रार्थना जो है वो संपूर्ण प्रार्थना है, इसलिए कृपया करके इस जगह से तुम चले जाओ, और तुम अगर मुझे छुओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। वैसे रावण को तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, तो इसने क्या किया, जबरदस्ती किया, उसने वेदावती उनका जो बाल पकड़ लिया। तो वेदावती, मतलब इतनी तप का शक्ति था कि इनका हाथ जो है तलवार के जैसा हो, हाथ जो था वो तलवार के जैसा, इन्होंने सीधा जहां पे हाथ पकड़ा था वहीं से बाल काट और बोले कि तुमने मुझे छूकर अपवित्र कर दिया, अब मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इस तपस्या को कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग करती हूँ। लेकिन शरीर त्याग करने से पहले मैं तुमको श्राप दे के जाती हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा, तुम्हारे विनाश का, तुम्हारे परिवार के विनाश का मैं कारण बनूं। और वही जो है माता सीता के रूप में प्रकट होती है। तो माता सीता का भी, माता सीता और भगवान राम, चाहे जो भी हमारे देवी देव, मतलब जो भी हमारे भगवान का प्रकट होता है, उनका एक्चुअली में सीता जी का नाम एक है अयोनिजा, जानकी, भूमिजा, ये सब नाम क्यों पड़ा है? सीता जी अयोनिजा मतलब अयोनि, योनि मतलब सीता जी का जन्म योनि से नहीं हुआ, भगवान का जन्म योनि से नहीं होता है। भगवान का जन्म मतलब जैसे नॉर्मल हम सब लोग का जन्म, वैसा उनका नहीं होता है। सीता जी, सीत मत, सीत क्या होता है? जो आप लोग सीत का सुना है, आप लोग मालूम है क्या होता है? सीता नाम कैसे पड़ा? हाँ श्रीनिवास प्रभु कुछ बोलना चाह रहे जो प्लाउ करते समय। हैं। हाँ यस, उसका आगे का जो पोर्शन होता है ना, आगे का जो पोर्शन से जहां से मिट्टी उठता है, उसको सीत कहते हैं। ठीक है। हाँ सीत बोलते हैं, तो उसी से, क्योंकि उसी से जो मतलब घड़ा था जिसमें मतलब
धरती से जब निकली थी उसी के अंदर में ये कन्या रूप में थी, तो उसी से निकाला गया, इसका नाम सीता पड़ा। और जनक नंदिनी कहलाए क्योंकि जनक की उन पुत्री के जनक जी ने उनका अपने ले गए। जानकी कहलाई क्योंकि जनक जी क्या रही। भूमिजा कहलाई क्योंकि भूमि से वो उत्पन्न हुई, इसलिए भूमिजा कहलाए। और अयोनिजा इसलिए कहलाए, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। अयोनिजा इसलिए कहा कि उनका योनि से प्रकट नहीं हुआ, भगवान किसी का भी और मैया का भी ऐसा कभी प्रकट नहीं होता। रामानुज अब मैं चले आता हूँ थोड़ा सा रामानुजाचार्य। अच्छा, कितना देर और आप लोग सुनना चाहेंगे, उस हिसाब से मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो रामायण की कथा तो चलती रहेगी। मैं बोलता जाऊंगा कहीं बहुत सारी चीजें हैं, इधर से जुड़ता है, इधर से जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा, तो आप लोग बताएंगे उस हिसाब से मैं तो वहां पर समाप्त कर दूंगा। अभी 20:35 हो रहा है, आप लोग बताइए कितना देर और आप लोग रुकना चाहते हैं। 9 बजे तक प्रभु जी। माने बाकी सब लोग, हाँ आप तो रुक जाएगा, बाकी लोग प्रभु इंद्र प्रभु हैं? प्रभु जी 30 मिनट्स मोर। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मतलब मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है, रहेंगे तो आप लोग को सुनने का आनंद मिलेगा। तो और अगर जाना जरूरी होगा तो प्लीज आप लोग जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भी आप लोग बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन रहिएगा तो लाइव सुनने का आप मौका मिलेगा। अभी मैंने आप लोगों से कहा था शुरुआत में, रामानुजाचार्य के बारे में बताया था कि रामानुजाचार्य जी ने इस कथा को कितनी बार, 18 बार सुना था। उनका हर बार वो जब सुने तो उनका रेवलेशन हुआ। रामानुज कहते हैं पहली बार जब मैं सुना तो मुझे भगवान राम के बारे में पता चला। अवधपति, अयोध्याधिपति, साकेत अधिपति, राम के चरित्र का वो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। और दूसरे बार मैं जब सुना तो मालूम चला लक्ष्मण जो अनंत शेष है। क्या नाम है उनका? लक्ष्मण जी अनंत शेष है। अनंत से बलराम जी से अनंत शेष, एक्चुअली अनंत शेष जो है बलराम जी से प्रकट होते हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, शेष का मतलब बाकी। हरे कृष्णा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी अनंत शेष है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, शेष का मतलब बाकी। तो भगवान रामचंद्र जी जो जो काम नहीं करते हैं वो काम लक्ष्मण जी करते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे देता, बाकी सब तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है, जब भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी पंचवटी में थे तो कौन वहां पर आई थी? शूर्पणखा। तो बार बार बोले भगवान से आप शादी कर लीजिए, तो भगवान राम बोले कि जाओ लक्ष्मण में वो अकेला है उससे शादी करो। ये तो चलता रहा, लेकिन अंत में भगवान राम ने जब आग्रह किया तो लक्ष्मण जी को समझ में आ गया क्या करना। तो जो रामचंद्र जी ने नहीं किया, लक्ष्मण जी ने क्या किया? नाक कान काट दिया। तो ये सब काम जो है वो लक्ष्मण जी करते हैं, भगवान राम नहीं करते इस तरह का काम है। अब जब आप देखिए कि जब मेघनाथ की जब युद्ध हो रहा था, मेघनाथ को मारने के लिए भगवान राम ने उन्हीं को भेजा। तो जहां पे भी, अच्छा जैसे आपने देखा होगा, एक और एग्जांपल देता हूँ, सुग्रीव, प्रभु जी प्लीज रिपीट। शेष, शेष का मतलब बाकी, बाकी मतलब लेफ्ट, job which is left by Krishna, whatever work is left by Krishna, Rama, is completed by Lakshman. लक्ष्मण जी भगवान राम के बचे हुए कार्य को पूर्ण करते हैं। तो तीसरा, पहला मैंने बताया मेघनाथ के साथ युद्ध में भगवान राम बोले कि लक्ष्मण तुम जाके। दूसरा चीज, दूसरा जो है, तीसरा जो है वो सुग्रीव, जब बाली का मर्दन हो गया, सुग्रीव जी, इसका हम लोग बाद में भी सुनेंगे, लेकिन बाली के मर्दन होने के बाद सुग्रीव जी खो गए। जय सिया राम, उन्होंने राजपाट संभाल लिया एक, और माया कितना खतरनाक है। अभी जो व्यक्ति मतलब कि वंचित था, पत्नी से वंचित, घर से वंचित, राज्य से वंचित, समाज से वंचित, वो व्यक्ति जैसे ही समाज पाया, पत्नी पाया, और सब जो भी मिल गया, सब कुछ, जय सिया राम, सब कुछ समाप्त। तो उनको जगाने के लिए किसको भगवान राम ने भेजा? भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा। तो लक्ष्मण जी का काम है शेष को करना, वही कार्य राम जी को जो छोड़ते उसको पूर्ण करते हैं। और
तीसरी बार, ये दूसरी बार का बताया, रामानुजाचार्य जब तीसरी बार सुने तो उनको भरत के चरित्र के बारे में सुना। भरत जो कितने बड़े भागवत हैं। भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मुनि वाल्मीकि मुनि के, वाल्मीकि ऋषि के वो मतलब अनुनायी हुए, मतलब डिसाइपल हुए। भारद्वाज ऋषि प्रयागराज के गंगा के किनारे में रहते थे। अहो भाग्य ऐसे ऋषि का जिन्होंने, जहां पर प्रयाग मतलब गंगा नदी को पार करके जब भगवान रामचंद्र जी दूसरे तरफ गए तो भारद्वाज ऋषि ने उनको रिसीव किया। भगवान रामचंद्र जी उनके आश्रम में गए, राम सीता लक्ष्मण जी। तो कहते हैं भारद्वाज ऋषि क्या कहते हैं कि मेरे तप के बल से मुझे भगवान का दर्शन, मेरे तप के बल से मुझे भगवान का दर्शन हुआ, और मेरे राम और सीता के दर्शन से मुझे भरत महाराज का दर्शन। सोचिए, सुनिएगा, मेरे तप के वजह से भगवान राम का दर्शन हुआ, लेकिन राम और सीता जी के कृपा से, भगवान राम और सीता जी की कृपा से मुझे भरत महाराज का दर्शन। ऐसे थे महान भागवत। देखिए भरत महाराज जब चले अपने भाई को मनाने के लिए, मैं कथा कर रहा था, मैं एक दिन बहुत रोने लगा। मैं आज वो मूड में नहीं है, आज आप लोग को आनंद देने के मूड में हो। भरत महाराज से रहा नहीं गया, अपनी माँ को त्याग दिया, बोले कि आज से तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। माँ मैं कौशल्या को तो तीनों तो माता ही थी। उसने समझाया कि हे पुत्र, ऐसा नहीं बोलते हैं, माँ माँ होती है। बोले कि नहीं, आज से आप मेरी माँ, आप मुझे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा, लेकिन आप लोग मुझे और कोई आदेश नहीं दें। मैं जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ चलना है कि नहीं, चलिए, मैं जा रहा हूँ अपने भाई, अपने राम को, अपने राम भ्राता को लेने के लिए। आप लोग चलना चाहते हैं, चलिए। तब कहते हैं कि उनके साथ में सुमंत, वशिष्ठ ऋषि, जनक महाराज, सब लोग उनके साथ में गए, तीनों माताएं भी गई, शत्रुघ्न साथ साथ में। भरत महाराज ने पूरी रास्ता जो है बिना चप्पल के गए, बिना चप्पल। और भारद्वाज ऋषि के जब आश्रम पहुंचे तो भरत महाराज एकदम अकुलाए हुए थे। बोले कि मुझे रुक, भारद्वाज बोले कि थोड़ा देर आप विश्राम कर। बोले कि मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं है, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं है। भरत महाराज पैदल ही चले जा रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र जी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, भगवान रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे, तो भगवान रामचंद्र जी ने वन देवी को मणिमन उन्होंने, कि सब तो उन्हीं के अधीन है, उन्होंने वन देवी से कहा कि कृपया करके जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उस रास्ते का पूरा कांटा निकाल दीजिएगा। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं कृपया करके पूरे कांटे को निकाल दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा, क्यों मैं कांटे को निकाल? कांटा तो आपको गड़ा, आपने तो अपने लिए तो नहीं कहा, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि जिस रास्ते से मैं जाऊं कांटा को निकाल दो, क्या कारण है? तो बोले कि कारण है, मेरे पीछे में मेरा अनुज आने वाला है, उसको अगर एक भी कांटा अगर गड़ गया तो उसका छाती फट जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। उसको मालूम चलेगा कि राम मेरे भाई इस रास्ते से गए हैं जहां पर ऐसे ऐसे कांटा है, तो उसका शरीर नहीं रहेगा, वो त्याग देगा। इसीलिए मैं आपसे कहूं कि आप जो, और भगवान को मालूम था कि तो पैदल ही आते के भगवान है, लेकिन मालूम था कि भरत उनके इतने प्रिय थे। भरत महाराज देखिए, लक्ष्मण जी अपना काम जो भगवान राम के कार्य को पूर्ण करते थे, लेकिन बिना राम के पूछे हुए करते थे। ऐसा नहीं कि उनको आदेश, कोई ठीक है कुछ काम बोलते भगवान बोलते थे, लेकिन वो अपने मन से करते थे। भरत महाराज ने अपने जीवन में बिना राम के कहे हुए कोई कार्य नहीं किया। ऐसे थे ये महान भागवत। और चौथी जो रेवलेशन है, 44, चौथा जो रेवलेशन है, मतलब रामानुजाचार्य बोलते हैं, जब चौथी बार मैं जब पढ़ा, चौथी बार में जब सुना, तो मुझे शत्रुघ्न के बारे में समझ में आया। राम के सबसे छोटे अनुज शत्रुघ्न मतलब शत्रु के ऊपर में जो घन मतलब के जो, मतलब जैसे गिर पड़े, शत्रुओं का दमन कर दे, उनका नाम है शत्रुघ्न।
आप लोग सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि शत्रुघ्न कभी भी भगवान रामचंद्र जी के सामने में आते ही नहीं। आप कुछ सोच सकता है? आजकल के समय में भाई भाइयों में इतना द्वेष, इतना परस्पर वैर, इतना सारा ये, लेकिन क्या क्या लक्ष्य, वो भरत जी के पीछे छिपे रहते थे। ऐसा था आदत, ऐसा था सब, ऐसा था भाव। अरे जिसकी शक्ति के नाम में मतलब बोला जाए, जिनका नाम जब जन्म हुआ तो इनको नाम देने के समय में वशिष्ठ ऋषि ने इनका नाम दिया ही था, ये शत्रु के क्षण है, तो इनका नाम ही शत्रुघ्न पड़ा था। ऐसे थे दिव्य हमारे शत्रु। और वो भाव जो है, वो कभी भी उन्होंने जो उनको भरत ने कहा, चाहे जो भी हो, वो कभी कोई बात को उन्होंने टाला ही नहीं। राम जी के सामने तो आते ही नहीं। ऐसा तो था उनका भाई। मतलब अगर कहे आते भी थे तो सर झुका के चुपचाप खड़े रहते, कभी सर उठाकर देखा नहीं भाई के चेहरे पे। और पांचवी जो रेवलेशन है, वो हमारे रामनुजा जी का सीता जी के बारे में जब सुना, तो जब लिखा पढ़ा जनक महाराज और उनका जन्म और उनका, जब वो अभी हम लोग, अभी मैं बोल दूंगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जो उनका जो है पराक्रम के बारे में, उनके बारे में, जिस जगह पे सूखा पड़ा, सीता जी का प्रकट हुआ, पूरा जगत जगत माने, माँ शक्ति का जब जब जगत जननी, ये कहा ना, कुंभकर्ण ने कहा कि रे मूर्ख, भाई को बोले, अरे मूर्ख तुमने क्या कर दिया है, तुमने जगत जननी को उठा कर लिया है। सीता जी के बारे में जब सुना तो उन्होंने पांचवी रेवलेशन हुए। तो वाल्मीकि आदि कवि हैं, और वाल्मीकि जी का भी अब कथा करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन वाल्मीकि जी के बारे में जानना चाहिए, जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वाल्मीकि जी को कम से कम वाल्मीकि जी का तक मैं ले आता हूँ। कल से फिर हम लोग आगे जो है रामायण का शुरुआत करेंगे, भगवान राम का कैसे जन्म होता है। वाल्मीकि जी आदि कवि, और वाल्मीकि रामायण का देखिए, एक है तुलसीदास जी, उन्होंने तो कलयुग में आकर 1600 शताब्दी के आसपास में, 17th सेंचुरी के आसपास में रामचरितमानस का उन्होंने रचना की अवधि भाषा। लेकिन वाल्मीकि रामायण एक्चुअली में सूत्र है। तो वाल्मीकि रामायण आदि कवि, वाल्मीकि जी आदि कवि, लेकिन वाल्मीकि नहीं थे। वो कौन थे? एक डकैत थे। डकैत का नाम क्या था प्रभु जी, बोलिए? रत्नाकर। रत्नाकर, वेरी गुड। तो रत्नाकर जो थे, तो एक बार क्या हुआ, गलती से नारद जी उस रास्ते में आ गए, नारद जी को पकड़ ली। तो नारद जी बोले कि, वो बोले कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो कुछ भी है नहीं, मेरे पास मैं तो ऐसे ही भटकते रहता। बोला है ना, बिना तो लेके घूम रहे हैं आप, ये बिना है ना। तब नारद जी बोले, ये बड़ा मूर्ख आदमी है, मेरे पास एक अंग वस्त्र और एक धोती। धोती में वो, धोती में पॉकेट नहीं होता है, पॉकेट, पॉकेट नहीं होता धोती में, ना अंग वस्त्र में होता है। हम सब लोग आजकल ना ये जप माला लेके घूमते हैं, उसमें ना पॉकेट है, दो दो पॉकेट है। तो आजकल सब लोग सोचता है कि पॉकेट में कितना पैसा रखा हुआ है, डिवोटी लोग कितना पैसा इसमें डाल के रखे हुए हैं, ऐसा मतलब आजकल का प्रचलन हो गया। नाराज जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं, नहीं बिना है ना। तो बोले कैसा, ठीक है तुम ये बताओ, तुम मुझे क्यों पकड़े हो? तो बोले कि मुझे चाहिए, मेरा परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। तो बोले कि तुम गलत काम करते हो, इससे परिवार का करते हो? तो बोले कि आप कुछ भी करो, मैं मार देता हूँ, मैं छीन लेता हूँ, लेकिन मैं ये, क्योंकि मेरे परिवार का भरण पोषण इसी से होता है। बोलते कि तुम कितना पाप कर रहे हो? तो बोले जो भी कर रहे हैं। तो बोले कि अच्छा, तुम जब पाप कर रहे हो तो तुम जाकर अब एक काम करो, जो पाप तुम कर रहे हो उनके लिए, तो ये जो पाप कर्म है इसका भागीदार वो लोग हैं क्या, वो जरा पूछ के आओ। बोले नहीं नहीं, आप मुझे उल्लू बना रहे, आप यहाँ से भाग जाइएगा। बोला एक काम करो, मुझे ये रस्सी है, इसी से मुझे बांध दो, ये रस्सी से पेड़ में बांध दो, मैं यहीं पे रहूँ, वचन देते हो? बोले हाँ वचन देता हूँ, मैं यहीं पे रहूँ। नारद जी बोलते हैं, मैं वचन देता हूँ, और मैं नारद हूँ, मैं वचन दिया तो मैं निभाऊंगा। तो नारद का मतलब मीनिंग मालूम है आपको? नारद का मीनिंग क्या है? नारद। कोई वीजा एप्लीकेशन रद्द नहीं होता है, मतलब अमेरिका कंसुलेट में जाते हैं तो वीजा आप लोग का रिजेक्ट हो जाता है, नारद जी के पास कोई वीजा नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता है। जिसका काम हुआ उसको पूर्ण कर दिया। आज वाल्मीकि जी को पूर्ण करने वाले हैं। तो वाल्मीकि जी का बात सुनकर रत्नाकर गया और सबको ढूंढ ढांड के आ गया, बोला कि, सबने बोला कि ये तुम कर रहे हो तो हम उसका भागीदारी कर दिए, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ड्यूटी है,
सब लोग अलग अलग समझा दिया, माता पिता भी वही सब, भाई बहन बंधु सब। बेचारा सर खुजलाते खुजलाते पहुंचा। बोला तो नारद जी मुस्कुरा रहे, बोले कि क्या हुआ? तो नारद जी को सब मालूम है। नारद जी बोलते क्या हुआ रत्नाकर? तो बोले कि गए थे, सब लोग से बताए तो, लेकिन सब लोग बोलता है कि मैं क्यों भागीदार बनूं तुम्हारा? अब बताइए मैं कितना सारा पाप कर चुका हूँ। तो वाल्मीकि जी अभी ने मतलब रत्नाकर जो है बोला कि मैं कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों के साथ मैं अन्याय कर चुका हूँ। और ऐसा व्यक्ति तो भगवान क्या, तो आप बोलते कि इसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो नारद जी बोले पहले मुझे खोलो। तो पहले उन्होंने, पहले रत्नाकर जल्दी से उनको खोला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो व्याख्यान है, देखो देवता है ये, एक्चुअली में ये व्याख्यान दिया भी हुआ वाल्मीकि जी को। मतलब अंत में कहा गया है कि जिस परिवार का पाप भोग करेगा वो परिवार, पाप का भोग कर रहा परिवार को तो लगेगा, लेकिन जो कर रहा है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या, तो वो बोला कि मैं तो इतना किया, तो आप इससे दुराचार हो, अब इससे तो दुराचार हो, मतलब कि अभी तुम ठीक है कोई बात नहीं है, अभी तुम अब तुम ये बताओ तुम क्या कर सकते हो? तुमको तो तपस्या करना पड़ेगा। उन्होंने लगा दिया उसको भी तपस्या में, जैसे कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को लगा दिए थे, इसको भी। बोले कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अरे कुछ तो बोलने आता होगा। तो बोला कि मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो बोला कि मुझे मारो मारो करके, मतलब जैसे होता है ना किसी को पीटना है तो क्या बोलते, मारो मारो मारो। तो बोले कि मैं ये शब्द ज्यादा बोलता हूँ। तो बोले ठीक है, इसमें ना ओ हटा दो, जैसे कि मारो में ओ हटा दो, मार बोल सकते हो, मारा मारा। तो बोला ठीक है मारा मारा बोलो। तो मारा 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 राम 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 मारा मारा मारा, तो राम 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 होने लगा। राम राम होते होते उसके अंदर बैठा दिए और चल दिए। इतनी तपस्या की कि पूरा शरीर जो है, ये जो वाल्मीकि वाल्मीकि जो नाम होता है ना, ये आप लोगों ने देखा होगा गांव में, मिट्टी के बीच में ना वो लाल चींटी होता है, लाल चींटी, जिसको हम लोग काटने वाला चींटी बोलते हैं। काला चींटी काटता नहीं है, छोटा वाला, लाल चींटी बहुत काटता है, एकदम मतलब पूरा शरीर को एकदम बिस्बिसा देगा। वो ऐसा चीज का पूरा घर बन गया उनका शरीर के ऊपर। और उसके अंदर से शब्द क्या नाम आ रहा था, राम 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 राम। और नारद जी तो विचरण करते भुला गए। अचानक से उनको याद आ रही, अरे रे, एक को मैं छोड़ के आया था। तुरंत पहुंचे वहां पर और देख रहे हैं कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक जगह से शब्द सुनाई दे रहा है, राम 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 राम। नजदीक में गए, बोले वत्स जागो। अरे वो तो पूरा का मिट्टी करता था। तो उन्होंने तब अब अपना कमंडल से जल छीटे, और दिव्य था तो उनको शरीर तुरंत प्राप्त हो गया। लेकिन अब तो दिव्य रूप में प्रकट हुए। और वाल्मीकि जी जब दिव्य रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा। उन्होंने पहले प्रणाम किया, वाल्मीकि, अब तो वाल्मीकि बन गए, क्योंकि वाल्मीकि वाल्मीकि एक्चुअली में मिट्टी का जो रूप था, इसी कारण से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो वाल्मीकि जी ने बोला कि हे गुरु श्रेष्ठ, आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि इस धरती भूलोक पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने प्रजा के लिए, समाज के लिए, सबके लिए जो है एक जैसा समान व्यवहार करता हो, जो हृदय से कोमल सबके लिए सोचता हो, और शत्रुओं के लिए सबसे कठोर होता है। शत्रुओं के ऊपर में हंता, हंता के ऊपर मतलब कि सब जिसका कि संहार करने वाले हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने प्रजा को अपना पुत्र के समान मानता हो, अपना प्रजा को अपना मानता हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस जगह पे। तब वाल्मीकि जी को नारद जी कहते कि हाँ, इस त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम है। उन्होंने भगवान ने कहते बोला कि श्री रामचंद्र हैं, जो जिस पुरुष की आप अभिलाषा करते हो वो वही। तो वाल्मीकि जी को एक्चुअली में उन्होंने एक श्लोक में ही पूरा उन्होंने मतलब बता दिया था। एक मिनट मेरे पास, ऐसा इसको क्या हो गया, एक जो श्लोक था वो में मैंने क्लास के समय बोल रहा था। अच्छा, मैं आप लोग को वो श्लोक है ना, एक सिंगल श्लोक में उन्होंने पूरा जो है
रामायण की चर्चा करते, वो मैं सुनाऊंगा, वो है मेरे पास में। आज सुबह में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल मैं उसको बताऊंगा। और उस श्लोक के और साथ साथ में भगवान रामायण की जो हम सब लोग को वंदन वंदन करना, जैसे कि हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना, तो वंदन में भी अलग अलग, जैसे मैंने आज आप लोग को बताया है, तो अलग अलग रूपों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में बताता गया। तो वाल्मीकि जी का जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे एक ही प्रश्न था, जिसको उन्होंने, नारद जी ने एक श्लोक में पूरे रामायण को कह दिया। और वाल्मीकि जी उसके बाद तब वहां से चल पड़े। तो एक नदी था तमसा नदी, तमसा नदी के 5 मिनट, एक तमसा नदी के किनारे में वो अपने शिष्य के साथ बैठकर थोड़ा तपस्या करने लगे। वहां पर बैठ के उन्होंने मन चिंतन मनन कर रहे थे। काफी समय के बाद तो जागृत हुए थे। तो अचानक से क्या देखे कि दो क्रौंज, क्रौंज मतलब एक पक्षी होते हैं, दो क्रौंज पक्षी, एक नर एक मादा आपस में प्रेम कर रहे हैं। और उन प्रेम को वो उन्होंने देखा है, ऐसा देखा है। और इतने में क्या देखा कि एक जो शिकारी है, एक व्याधा है, वो उसने एक तीर चलाया, उसमें मादा जो है नर, नर नर मादा नहीं, नर जो क्रौंच था उसको तीर लगा, वो बेचारा प्राण त्याग दिया। मादा जो है बेचारी बड़ी कष्ट में चिक्कारते रही, चिक्कारते। इतने में एक श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से निकला, जिसमें कि वो श्राप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। और वो व्याध को, मतलब शिकारी को श्राप दे रहे हैं। वो जब उन्होंने बोला, तो बाद में उनको लगा कि ये तो जो मैं बोला हूं, ये तो अनुष्टुप अनुष्टुप छंद होता है। जैसे कि एक मीटर होता है ना, एक मीटर पे हम सब लोग सुनते हैं, एक पर्टिकुलर मीटर पे। तो जब उन्होंने उस शब्द को, उसके ऊपर मान लो कल थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। वो जो शब्द को जब उन्होंने देखा, तो उसमें मालूम उनको ऐसा लगा कि श्राप के जगह पर, हाँ पढ़िए माता जी, वो श्लोक पढ़िए एक बार। मैं क्योंकि अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं समय खराब हो जाएगा। एक बार पढ़िए माता जी आप। हरे एक कृष्ण मिनट, प्रभु। एक मिनट माता जी। मानिषादा प्रतिष्ठम् त्वामागमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्चामिथुनादेकम् अवधि ये कहीं लिखा हुआ है क्या? मैं सब लोग को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, तो फिर मैं अंत करूंगा। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन आज मॉर्निंग तो हाँ, वो तो मॉर्निंग में गोवर्धन गोवर्धन। प्रभु ने लिख के भेजा था ना। हाँ वो नहीं, मैं एक्चुअली मैं डाउनलोड करने का हाँ कोशिश, हाँ कहीं पे मैं तो अभी मिल नहीं रहा है। एनीवे एक बार ट्राई करिए, अगर आप दिखा सकते हैं तो। इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ, एटलीस्ट इन लोग थोड़ा देख पाएंगे। हाँ अब मैं प्रभु जी। वो शब्द के द्वारा मैं थोड़ा बता दें। ओके प्रभु जी, आप बोलते रहिए प्रभु जी, मैं हाँ, देख रही हूँ। तो उनको लगा कि मैं ये श्राप दिया, लेकिन ये शब्द तो बड़ा जो छंद के रूप में निकला है, फर्स्ट श्लोक है। और वो श्लोक जो था एक्चुअली में, वो भगवान राम की, अब देखिए कहाँ पर ये, कहाँ पर वो शब्द एक्चुअली में वाल्मीकि जी के मुख से निकली हुई, सरस्वती की कृपा से। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वो सुने, और वो सोच ही रहे, इतने में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आको, हे वत्स, चिंता मत करो, जो जो भी हुआ है नियति के अनुसार हुई है। अब पक्षी का मरना क्या था, पक्षी को तो मुक्ति मिल गया, सामने में वाल्मीकि जी हैं और सब कुछ हो रहा है, तो वो सब तो उसको मुक्ति मिला। यहाँ पर वाल्मीकि जी जब ब्रह्मा जी आते, तो बोले कि हे पुत्र, रामायण की अब तुमको रचना करनी है, राम के बारे में तुम्हें लिख, रामायण मतलब राम का, रामा जो आयन, कि मतलब राम का जो घर है, मतलब उसको रामायण बोलते हैं। राम जिसमें रहते हैं ना, ये रामायण और कुछ नहीं है, भगवान राम का घर है। तो उसका तुम्हें अब रचना करनी है, और जगत जगत में तुम जो है, अब तुम चिंता मत करो, जो तुमने सुन लिया अब उसके ऊपर में तुम विश्लेषण करो। नारद जी ने एक श्लोक दिया था वेद व्यास जी को, और उन्होंने कहा था कि हे वेद व्यास, आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कृष्ण भगवान की आपने रचना कुछ नहीं किया, आप उनके उनके लिए कुछ लिखा नहीं। तो जब उन्होंने उन्होंने एक श्लोक दे दिया, बोले अब तुम इसके ऊपर, अब इसके ऊपर तुम्हें जो है डिस्क्राइब करो। एक श्लोक से श्रीमद भागवतम हमारे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी लिख दिए नारद जी की कृपा से। फिर नारद जी की कृपा हुई तो एक छंद, एक छंद और एक जो श्लोक निकाल, अनुष्टुप छंद, उसको लेकर 24,000 श्लोक लिख दिया। और लिखने के बाद वो रामायण बना। और ये लिखने का
जो अंदर से जो लिखने की जो इनको प्रयोजन हुई, वो बोले, ब्रह्मा जी ने बोला था कि साक्षात ये आपको खुद ब खुद रेवलेशन होगा, और जो आप लिखेंगे राम वही करेंगे। मैंने कहा था ना, वाल्मीकि जी फ्यूचर टेंस में लिखे हैं, फ्यूचर टेंस। तो जो आप लिखेंगे वो राम करेंगे। और कहते हैं कि इसलिए मंगलाचरण में वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनति भुववानम। जो भी राम कथा सुनता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर क्या बोला गया, चरित रघुनाथस्य शब्द कोटि भविष्यतम। एक शब्द भी अगर उतर गया तो वो महापातक नाशनम, मतलब कितना भी बड़ा घोर से घोर पाप किया हो, महापापक नाशनम। और फिर रामायण का वर्णन करते हनुमान जी का, भगवान के भक्त हैं। अब हनुमान जी का अगर शुरू करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, तो हनुमान जी और सुग्रीव जी, क्योंकि ये दो कैरेक्टर हैं। बाकी तो रावण का भी हम सब लोग, रावण कुंभकर्ण वो सब के बारे में भी कल हम लोग सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये दो स्क्रीनशॉट भेजा व्हाट्सएप पे। ओके माता जी, ये श्लोक मैं दिखा देता हूँ। तो जितने मैं भी शेयर करूं प्रभु जी, नहीं तो आप शेयर करिए ना माता जी मुझे, मैं तब तक बोलते रहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि 9 बज गया ऑलरेडी, 1 मिनट ज्यादा ही हो गया। तो ये रामायण जो है अपने लीला अपने आप में हाँ, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वागम सरस्वती समह प्रौंचाम दिदतुंदेकम अवध काम मोहितम। तो देखिए, मां निषाद, निषाद कौन है, जिसने मारा, प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर आप अगर शब्द को पढ़ेंगे तो अब मग्न सरस्वती समा यत क्रौंच आमितम अधिकम अवधि काम मोहितम। जो क्रौंच काम से मोहित होकर जिनका ये हुआ, उसके बारे में अगर लाइन पढ़ेंगे कुछ शब्दों का, तो आपको यही लगेगा कि श्राप दे रहे, लेकिन एक्चुअली में ये श्राप नहीं है। ये शब्द में भगवान राम का जो है वो वर्णन किया जा रहा है, और उसका पूरा का पूरा जो हम लोग विश्लेषण कल शब्दों के द्वारा मैं आप लोग को बता दूंगा। और यहाँ पर हम सब लोग आकर अभी समाप्त कर रहे हैं। हम लोग आज क्या देखे, रामायण कहाँ से शुरू होती है, रामायण में भगवान राम का प्रकट्य होता है, और भगवान के प्रकट होने का क्या कारण है। भगवान प्रकट होते हैं तो और उनके साथ में जो कहते हैं कि उनके साथ में भाई और जितने भी, माता जी बंद कर दीजिए। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको शेयर किया। तो अभी हम सब लोग ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, और हमने वाल्मीकि ऋषि जी, क्योंकि वाल्मीकि जी का इसलिए मैं बताया क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज हम सब लोग भगवान राम के बारे में जान रहे हैं ना। उन्होंने फ्यूचर में लिखकर हम सब लोग को ही तो दिया है। आज हम सब लोग सुनकर अपने जीवन में इस चीज को अनुग्रहित करके आज हम लोग को उन श्री हमारे वाल्मीकि जी का ढेर सारा उनके लिए हम लोग को संबोधन करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो उनके कारण से ही हम सब लोगों को आज राम की कथा के बारे में मैं तो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं से सुना, कहीं ना कहीं पढ़ा, कुछ जाना, और आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करने का जो का ना एक शब्द, महापाप विनाशनम, महापाप विनाशनम, कितने बड़े से बड़े पाप को भी विनाश कर। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहे, जितना देर मैं बोलता रहा। उर्मिला माता जी अभी बोलिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी, मैं पहले बता नहीं पाई, अभी मैं बताना चाह रही कि छोटे थे, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में थे, तभी से घर में एक नियम था कि सुबह जल्दी नहाकर और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना है, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के फिर मंदिर जाके दर्शन करना। घर के सामने ही मंदिर था, दर्शन करके वहां पे तुलसी चरणामृत लेंगे तो तभी घर आके फिर दूध मिलेगा और नाश्ता मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल छोटे से थे तब से यही था, और हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता था।
पिताजी वगैरह पूरा संयुक्त परिवार था, दादी दादाजी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो हमेशा शाम को सब बच्चों को लेके बैठ जाते सारे परिवार के लोग, और सुंदरकांड का पाठ हमेशा होता, मंगल और शनि दोनों दिन ये सब होता। फिर कथा भी सुनने जाती थी दादी जी, तो सबको साथ लेके जाती थी, कार में जाती, सब बच्चों को एक साथ लेके, खूब सारे बच्चे इकट्ठे करके लेके जाती थी, सारे ही हम लोग भाई बहन। और वहां पे जैसे सत्यमित्रानंद गिरी जी वगैरह, जो ये राम सुखदास जी वगैरह, बड़े बड़े संतों के जो प्रवचन होते थे वो सुनने ले जाती थी। तो ठीक है, रामायण से एक अलग तरह का बहुत अच्छा वो जुड़ाव है। और अभी भी सुंदरकांड का पाठ तो मैं हर मंगलवार को करती हूँ, ये मेरा नियम है। जी तो जी। हनुमान जी के बारे में बड़ा कल सुनते हैं हम लोग, कल सुनेंगे जी हनुमान जी। जी एक एक क्योंकि आपने कहा तो एक्चुअली में मैं बहुत सोच के ही मैं बैठा हुआ था, लेकिन क्या कहीं ना कहीं शुरुआत नहीं हो रही थी। भगवान राम ने आज कृपा की, तो सब लोगों से मैंने आग्रह किया, तो आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो मैं अपना समय निकाल कर कथा करूंगा। और कथा कर कर हम सब लोग अपने जीवन में भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त रहे, प्रयास करते रहे। यही हम सब लोग का मतलब एक डिजायर, एक अंदर से हृदय से यही इच्छा है। और दूसरी चीज ये भी है कि भगवान राम के बारे में जब जब हम लोग जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे सभी लोग हम लोग कृष्ण लीला और राम लीला, ये दो चीज तो हमारे जीवन का एक अंग, अभिन्न अंग रहा है। मतलब जी मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा परिवार के जी, लोगों से। रामलीला कृष्ण लीला होती थी, और अखंड रामायण का पाठ होता था हर नवरात्रा में। तो नवरात्रा के भी व्रत अभी तक करते चले आए जब से किया। और एकादशी भी 25 साल हो गए करते हुए, पहले से ही कर रहे थे, अभी और भी अच्छा। ठीक है, कथा आप हाँ लोग सवेरे कर लेते हैं तो तो सुनने के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं तो कहीं सुनने की व्यवस्था करनी पड़ती, वो रहता है। तो बहुत अच्छा जरूर लगता है जरूर। प्रभु जी। नहीं से धन्य भाग है कि हम सब लोग को ये मौका मिलता है। यस माता जी, आप जा सकते हैं वनिता माता जी, हरे कृष्णा। तो जो जो भी हम सब लोग को प्रयास है, बस और कुछ नहीं। किसी को भी कहते हैं कि वही अभागा होगा जो भगवान राम के बारे में न सुनना चाहे। राम नाम कहते हैं ना कि काक भुसुंडी जी ने भी गरुड़ जी को काक भुसुंडी जी ने बताया है। और शिव जी ने पार्वती जी को इस रामायण की जो पूरी चर्चा है, वो शिव जी ने पार्वती जी को बताया, बोले कि ये अपने आप में अनंत है। हरि कथा अनंता, मंगल भवन मंगल हारी, तब सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया या राम राम जय 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 राम, रघुकुल रीत इत सदा चली चलियाई, आई, कीर्तन प्राण जाय, वचन वचन जाय, राम राम सिया राम सिया राम राम, जय 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 राम। राम। तो ये तो बचपन से सुन सुनकर इस जीवन हम लोग बड़े हुए। आज भी वो बोल, और आज भी मतलब कि अगर संस्कृत की बहुत सारी चीजें नहीं रटी हुई है, लेकिन ये अवधि में जितने भी श्लोक मैंने अपनी माँ से सुना, बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठा रहा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरुड़ ये सुता हमेशा याद रखिएगा, प्रविश निगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशल देश के राजा। कहता है ना कि आदमी क्यों क्यों किसी और चीज के बारे में सोचे, भगवान कृष्ण भगवान राम के बारे में सोचे, यही तो सबसे उत्तम। हरे कृष्णा। अब आप लोग का समय ना लेते हुए, ऑलरेडी ही 8 मिनट ज्यादा हो गया है, तो अब हरे कल आप लोग फिर कृष्ण जुड़िए। प्रभु जी। कल प्रभु जी, हनुमान। एक स्मॉल हाँ रिक्वेस्ट है प्रभु जी। बोलिए। हमारा पद्मावती माता जी यहाँ पर, हाँ पद्मावती माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी मुझसे, तो मैंने बोला कि प्रभु जी आंसर दे देंगे। तो माता जी, कैन यू प्लीज माता आस्क जी, हाँ प्रभु जी यस माता टाइम? जी, टाइम एक्चुअली प्रभु जी, हाँ नहीं डू यू हैव डिनर जो प्रभु जी? लोग हाँ माता जी और प्रभु जी, आप लोग फ्री हैं, आप लोग जिनको जाना है आप लोग जा सकते हैं। मैं सेशन हाँ, क्लोज कर दूँ। एक हफ्ते हो रहे हैं प्रभु जी, संडे लास्ट संडे को सैटरडे को पूछे थे माता जी ने, तो हम लोग ने बोला कि नहीं आपसे हाँ नहीं, पूछ लेंगे, हमारे हमारे तो हाँ प्लीज। माता जी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक्चुअली में सुचंद माता जी ने भी भेजा हुआ है, तो मैं उसको भी हम लोग सेशन में लेना है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है सबके लिए, तो इसलिए मैं चाहता था कि सबका माता जी सबके लिए। प्लीज आस्क माता हाँ जी। बोलिए। श्योर माता जी, थैंक यू माता जी। एक्चुअली प्रभु जी,
शिवस्य विष्णुरूपस्य शिवस्य च ऐसा एक श्लोक रहता ना प्रभु जी। क्या माता जी फिर प्लीज कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन? शिवस्य विष्णुरूपस्य शिवस्य च ऐसा श्लोक रहता ना प्रभु जी। Before coming to ISKCON, I used to pray like this, Prabhuji. After coming to ISKCON, after listening to the lectures, and I stopped that saying that sloka in front of God. Actually, I am just able to make out that you are saying that Shiva and Krishna and something like that is all something like that. Yes, Prabhuji. Shiva and No, Vishnu. No, it cannot be, Mataji. Yes. It is in Padma Purana, it is very clearly written. It is one aparadha. If we are doing it, it is an aparadha. We should never do that. They are different entities. वो लोग different हैं क्योंकि उनका तत्व के रूप में देखा जाए तो they are all different entities and they are given that entrusted responsibility by Lord Krishna. See, actually, I will tell you. Lord Ram, actually, I wanted to tell it tomorrow, but anyway, I'll just tell you in brief. Lord Ram, because of Ayodhya Puri, everybody is sad just because there is no child to Dasrath Maharaj, a great king. Great king means he had control on all the senses, the 5 karmendriyas, 5 jnanendriyas. So, and also he was the greatest of the personality at that time, and that also Ikshavaku once. Then also he's not having any child. So everybody is unhappy. Then a yagya is happened. I will just tell you the last things, and then tomorrow I will elaborate. So yagya happens. Then Yagya Purush comes. Who is the Yagya Purush? Yagya Purush is Lord Vishnu. So Lord Vishnu comes out. So Lord Vishnu is very big. So this that payasam, that chatu, which appears, it is very big, almost like 50 liters. So 50 liters, how he means Dasrath Maharaj says that how can I give so much of 50 liter, 50 liters? How can I ask them to drink? So then the Rishi, who is name of the Rishi, I will tell tomorrow because I want to keep it little, but because of your question, I'm telling it. Then what happens is that that Rishi says that okay, Lord can be bigger than bigger, but he can become smaller and smaller. So then he becomes small and he becomes a form of a small kalasha. In kalasha, there is a whole payasam which he hands over to. Now it was okay, not 50 liters. Okay, the quantity is this much. So now he gives it to the Dasma. That moment itself, the Devtas were also there. They said that Brahmaji was also there. Brahmaji, because of you only, this Ravan is creating so much of trouble for us. We have been left out of we have been ruined. We have been told to go outside. We are roaming here and there. Hum log idhar udhar, I mean, we are going here and there means we don't have any place to stay. What you have done? So then, at that point of time, what happens that Brahmaji even says that Brahmaji says that 2 things has been, I gave them the boon. I gave him boon that he will remain, that nobody can kill him. But he himself told 2 things. Brahmaji did not say. He himself said, "Arey, Manav mera kya karega?" Means human beings, what they will do, and what will these monkeys will do. So these 2 things, he said himself that okay, no problem. So these 2 people, basically, Lord has to come in the human form. Immediately, Yagya Purusho, Lord says immediately there itself. He says, "I have come here to give you something. I will be appearing." I mean, Vasudev, in the form of Vasudev means Ram, like Vishnu form, Vishnu Tattva. In the Vasudev form, I will be appearing as Ram. In Sankarsan form, I will be appearing as Lakshman. And in Pradyumna form, I will be appearing as Bharata. And in the Aniruddha form, I will be appearing as Satyuga. And immediately now itself, I'm entering. So those tattvas cannot be same as Shiva Tattva. So anybody who does that, they are doing offense. We should not do it. I just give one just a beautiful understanding to make you understand that this is the way Lord appears. Shiva appears from the Lord himself, but he is an extension. That is Sadasiv. The Shankar who comes over here is a Brahmaji's Putra. How can be equal to Lord?
Okay. Yes, Prabhuji, I understood, Prabhuji. We have so many that we can one of the points you said is tattvas, and another point is quality wise also we can differentiate. Mataji, actually your voice is coming little low. That's why I'm not able. Okay, quality wise also we can differentiate, Prabhuji. Yes, Prabhuji, what you said is very true, and quality wise also we can differentiate. And Yes, correct. Very good. Mataji is saying, Krishna is having 64 gunas. 64 gun sampann Krishna hai. Lord Vishnu is having 60 only. And then comes Shankarji, he is having 55. And Brahmaji is having 50. Any of the human being can go till 50 qualities. But rest of the qualities human beings cannot get. yes, Prabhuji. That's why if yes, Mataji. Yes, actually, our parents side and our relatives, so many will be there. Prabhuji friends, they how to convince them, Prabhuji? They might be devotees of Lord Shiva. If we say the Supreme Personality is Krishna, they won't accept actually. No problem, Mataji. Because you are a devotee. If they don't accept your point of view, don't argue with them, because we are like Srila Prabhupada could have said so many things to them. We have, I mean, like you have read the things, you want to tell the tattva, then they will say which book it has written, then you have to say the references and all that. If they are engaging in, see, if they are asking in a submissive form, you can explain it. But if they're challenging you, just stop it, because it is no question of giving answers. कोई हमसे पूछेगा और झगड़ा करने के मतलब just to tell something in superiority, okay, you are superior, no problem, as you do whatever. I will just pray for you, and we can pray for them that Krishna will not come not to the normal. You all are very lucky. I told you before itself, you all are very lucky that you are able to have Krishna in your life. Other people cannot have it. Krishna comes by his own wishes. That is why you are listening about Krishna, you are listening about Ram, you are listening about Vishnu. Normally, many things will keep on happening. But Krishna is very tenamera. He is Tribhangadhari. He doesn't come so easily. He comes with his own wishes. That is why I'm telling you, forget about the things which they are. If somebody is troubling in your family also, just try to keep yourself calm and quiet. Don't engage into unnecessary discussion. Because sometimes we are not able to, a difficulty with me also. I cannot sometimes substantiate. So I don't have that much of, I do it, but when I see that some people start fighting, they'll start saying something, it's better not to engage. Because we are losing our energy and our bhakti also, if we start engaging into discussions. Okay. And I will talk to you, Mataji. Whenever I get an opportunity, I'll talk to you. Don't worry. Thank you very much. Okay, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. रामायण की जय। भगवान श्री रामचंद्र से राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। महाराज की जय। शत्रुघ्न महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। तो उनकी आशा से हम लोग कर रहे हैं। अंशा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी माताएं और प्रभु जी की जय। और आप लोग प्रेरणा देने के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने मैसेज लिखा, आपने नहीं पढ़ा। मैंने बोला कि प्रभु जी मुझे क्षमा करना, मैंने ऐसे मतलब से कुछ नहीं बोला रावणा के बारे में आपको कि आपको आदेश दो, ऐसे नहीं था मेरा। मुझे बोलना नहीं आता है, तो मुझे बोलना नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया कि इसमें तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ओके, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस ठीक है, बोल रही थी। ठीक है, बात जाइए। आप उसको कॉपी करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है? कॉपी करिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Big Haripol to you. थैंक यू सो मच। पद्मिनी माता जी की Ram आपकी ये माता जी और उर्मिला माता जी सुबह में, और आपने उसके बाद, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू।
ओके, अब मैं सेशन बंद कर रहा हूँ।